तो हेलो गाइस, आई होप आप अच्छे होगे और मज़े में होगे। तो भाई मैंने पहले ही पोस्ट करके सबको बता दिया था कि यहाँ पर फेस्टिवल आ रहा है, तो मैं थोड़े टाइम बाद वीडियो डालूंगा और डालूंगा तो 5 चैप्टर डालूंगा। और भाई यहाँ से बिना बकवास के हम हमारा चैप्टर चालू करते हैं। तो भाई पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि यहाँ पर 2 डिसाइपल आ चुके होते हैं हमारे एमसी को मतलब देखने कि वो कितना ही ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जो एमसी उसने बोल दिया था कि मैं तुम्हारा टेक केयर करने वाला हूँ ट्रेनिंग सेशन को। और उसके बाद जो अपना एमसी था वो ट्रेनिंग से उठा के बाहर आ चुका होता है कि मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ कि तुम यहाँ पर क्या करने वाले हो। और वो जो बंदा होता है वो पूरी तरीके से शॉक हो चुका होता है। जो हमारा एमसी को देखते हुए कहता है मन में कि सीनियर डिसाइपल, इस बंदे ने यहाँ पर होल्ड कर रखी है ट्रेनिंग स्वॉर्ड को और ये पहले जैसे तो नहीं लग रहे हैं। तो वो लड़की कहती है कि यहाँ पर हम सब कुछ भूल जाएंगे जो तुमने सुबह बोला था आपने सीनियर डिसाइपल। और जो ब्रदर मुजिन है वो पीछे हट चुके हैं बिकॉज वो बस कॉन्सेंट्रेट करने जा रहे हैं कि आप यहाँ पर कर लो। और अपना एमसी भी कहता है कि इंटरेस्टिंग, क्या तुम्हें मुजिन ने भेजा है? तो वो लड़की भी कहती है कि नहीं, हम हमारे उस पर आए हैं। तो अपना एमसी कहता है कि कुछ ज़्यादा नहीं हो गया और कहता है कुछ भी कैस हो, ये तुम्हारा बिजनेस नहीं है यार, और मैं यहाँ पर प्रिटेंड करूँगा कि ये मीटिंग कभी हुई नहीं हो, तो यहाँ से चले जाओ। तो वो लड़की भी कहती है लेकिन सीनियर डिसाइपल प्लीज़ हमारे बारे में भी तो सोचिए कि हम कौन सी पोजीशन पे हैं। हम इस वजह से नहीं कर रहे हैं कि हम आपको हेट करते हैं, हम बस किसी ऐसे से जीना चाहते हैं कि जो कैपेबल हो हमसे। और फिर कहते हैं और अभी आप पूरी तरीके से ग्रीडी बन रहे हो, लेकिन करो आपकी जो क्वालिटीज़ हैं वो भी अच्छी नहीं है और आपका जो मार्शल आर्ट है वो भी अच्छा नहीं है। तो जो पीछे बंदा होता है वो भी कहता है कि मैं रिफ्यूज़ करता हूँ आपको फॉलो करने के, क्योंकि मैं किसी ऐसे बंदे को तो फॉलो नहीं करूँगा जो कि मेरे से भी कमज़ोर हो। और फिर अपना एमसी भी अपनी जो नेक है उसको चटकाता है और कहता है तो फिर यही है वही मेस जो कि माउंट हुआ पे पाई जाती है। और फिर कहता है ये पूरी तरीके बहुत ज़्यादा ही मैस हो चुका है यहाँ पे। और कहता है मैं अंडरस्टैंड करता हूँ कि तुम करना क्या चाह रहे हो और कहना क्या चाह रहे हो, तो फिर मैं तुम्हें अलाउ करता हूँ कि तुम मेरी जो स्किल है उन्हें परख सकते हो। और कहता है अपनी जो स्वॉर्ड है उसे ड्रॉ करो। वो भी कहता है लड़का सीनियर डिसाइपल, क्या आप सीरियस हैं? और कहता है हाँ मैं हूँ और मैं पूरी तरीके से अंडरस्टैंड करता हूँ तुम्हारी फीलिंग्स को, और आगे आने लग जाता है। तो जो लड़की होती है वो कहती है कि तो आपने खुद ही ये सब करा है, और उसके बाद आगे आने लग जाती है और कहती है कि आप पूरी तरीके से रिग्रेट करने वाले हो, और अटैक कर देती है। लेकिन अपना एमसी उसे हेकड़ी निकालते हुए उसके हाथ पे मारता है, उसके पेट पे मारता है और गिरा देता है, और पूरी तरीके से हेकड़ी निकल चुकी होती है और बस आवाज़ें आ रही होती है बंदी की। वो भी एकदम से चिल्लाता है दूसरा बंदा और अटैक करने बढ़ जाता है। अपना एमसी पीछे पलटता है और उसकी भी हेकड़ी एक ही अटैक में निकाल देता है और दोनों पड़े होते हैं। जो लड़की होती है वो कहती है कि यहीं पर सब खत्म हो गया, हम हार गए क्या सीनियर डिसाइपल? वो कहता है हाँ ये सब तो ठीक है, तुम किसी भी चीज़ को कहने से पहले ही हार गए, लेकिन अब मैं तुम्हें टीच करने वाला हूँ तुम दोनों को एक लेसन। और वो पूरी तरीके से शॉक होती है यहाँ पर क्या होने वाला है। और उसके बाद पूरी तरीके से एक बंदे के पैर काँप रहे होते हैं और ये वही बंदा होता है। अपना एमसी कहता है क्या तुमने जो अपना लेसन है उसे लर्न कर लिया? वो तो भी कहते हैं यस सर। और भाई क्या ही गंदा मारा होता है अपने एमसी ने। लड़की को तो सुझा दिया होता है और लड़के को तो अभी भी पनिशमेंट में उल्टा लटकाया होता है, वो भी पीछे हाथ करके। और उसके बाद अपना एमसी कहता है कि अगर जो दूसरे डिसाइपल हैं वो आगे अपनी लाइन को क्रॉस करेंगे तो तुम क्या करोगे? वो कहते हैं कि हम उन्हें पनिश करेंगे। और फिर अपना एमसी कहता है कि क्या मैं मुझे से कमज़ोर हूँ? वो लड़की कहती है नहीं, आप इतने भी नहीं हो, आप उनसे कुछ ज़्यादा ही स्ट्रोंगर हो सीनियर डिसाइपल। और फिर अपना एमसी दूसरे बंदे से कहता है क्या जो मेरे मार्शल आर्ट में वो लेकिंग करते हैं दूसरे डिसाइपल के कंपेयर में? अपना जो बंदा होता है वो कहता है कि एब्सोल्युटली नॉट सर। और अपना एमसी कहता है गुड, मैं ऐसा सोचूंगा कि जो तुम दो ही हो वो यहाँ पर आ ही नहीं, मैं इस सबको फॉरगेट कर दूंगा आज का दिन, क्योंकि जो हर बंदा होता है वो मिस्टेक करता ही है आफ्टर ऑल। और कहता है कि जो हमारी ट्रेनिंग सेशन है वो जल्दी होने वाला है, तो वापस जाओ और रेस्ट करो। वो तो भी कहते हैं थैंक यू फॉर योर मर्सनी सीनियर डिसाइपल। और उसके बाद वहाँ से जाने लग जाते हैं और पूरी तरह से लंगड़ाते हुए जा रहे होते हैं, क्योंकि पैर तो तोड़ ही दिए अपने एमसी ने। अपने एमसी को सोचता है और कहता है कि
तुम कब तक के छुपने वाले हो, जल्दी से बाहर आ जाओ। और वो बंदा भी कहता है क्या तुमने नोटिस कर लिया सीनियर डिसाइपल। अपना एमसी कहता है आखिर कौन ही नोटिस नहीं करेगा अगर तुम्हारे जैसा बंदा हाइड होएगा तो, और तुम्हारी जो फिजिक है वो भी इस चीज से मैच नहीं करती है। और फिर यहाँ पर क्या है, मोचेल, तो बंदे का नाम मोचेल है। अगर तुमने पिछले देखे हैं एपिसोड तो तुम्हें पता ही होगा। तो फिर जो मोचेल होता है वो भी कहता है यहाँ पर कुछ खास तो नहीं हुआ है, मैं बस ऐसा देखा मैंने कि जो मूसान एंड मूहो है वो यहाँ पर इसी डायरेक्शन में आ रहे हैं। तो अपना एमसी मन में सोचता है मूसान और मूहो कहना क्या चाह रहा है बंदा। अपना मोचेल कहता है कि मैं यहाँ पर बस चेक करने आया था अगर कुछ यहाँ पर हो जाता, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगा था कि आप उसे मारोगे उन लोगों को। अपना एमसी मन में सोचता है तो ये उन दो ही के बारे में बात कर रहा है। अपना मोचेल कहता है कि आप यहाँ पर हाइड कर रहे थे आपकी स्किल को पूरे टाइम में। अपना एमसी उसकी तरफ देखता है, कुछ सोचता है और मन में कह रहा होता है जितनी मैंने इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देखी है, यहाँ पर दो टाइप के सेकंड जनरेशन में डिसाइपल हैं। फर्स्ट टाइप जो कि जो मूवी है उसे अच्छे से ट्रीट करते थे और अपना जो डिसबैलेंस है उसे मतलब मेंटेन रखते थे, मतलब उसका ना ज़्यादा ना कम, मतलब हेट भी नहीं करते थे और ना ही ऐसे प्यार व्यार जो भी होता है ना भाई दोस्ताना, ये सब कुछ भी नहीं होता था, मतलब बीच में ही रहते थे सारे। और जो सेकंड होते थे वो वही होते थे जो कि लुक डाउन करते थे इसे मूवी को, और वो भी ओपनली। लेकिन जो मोचेल है वो इनमें कभी भी नहीं आता, क्योंकि ये एक बंदा था जो कि मूवी के साथ हमेशा उसके साइड में खड़ा रहता था और हेल्प भी करता था। और फिर कहता है और ये एक पूरी तरीके से ब्लंट पर्सनैलिटी वाला पर्सन है जो कि किसी और के बारे में तो केयर करता ही नहीं है। और आखिर क्यों ऐसा बंदा है जो कि मूवी की मदद कर रहा था ऐसा बंदा। और फिर वो भी मन में सोच रहा होता है, और ये इसलिए हो सकता है कि जो मूवी था वो बहुत ज़्यादा यंग था और जो मोचेल है उसे समझ नहीं पाता था। और ऊपर से ये बहुत ज़्यादा ही सिंपल रीज़न है अगर ऐसा देखा जाए तो, ये बंदा वरीड था मेरे लिए। द रीज़न जो मोचेल हेल्प करता था मूवी को इसलिए क्योंकि जो मूवी था वो वीक था, और यही पॉइंट था कि वो उसको मतलब हेल्प करने जाता था। ये बंदा सोचता था कि जो मूसान एंड मूहो हैं वो मुझे हार्म कर देंगे और यहाँ पर हेल्प करना आया था अगर कुछ हो जाए तो। ये जो मोचेल है वो शायद से प्रोटेक्ट करता था मूवी को, और मन में सोचता है कि शायद से मुझे इस एक्सक्यूज़ के साथ ही कम अप कर लेना चाहिए। और उसके बाद अपना एमसी भी कहता है कि ये इतना ज़्यादा नहीं है कि मैं पूरी तरीके से हाइड ही कर रहा था, मैंने बस रीच करी है एनलाइटमेंट को। अपना मोचेल भी कहता है क्या एनलाइटमेंट, और फिर अपना एमसी पलटता है और कहता है कि हाँ ये सब सही है और मैं यहाँ पर जाने वाला हूँ, जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो भी चीज़ें यहाँ पर लर्न करी हैं वो अर्ली मॉर्निंग ट्रेनिंग में तुम्हें दिख जाएंगी और यहाँ पर बहुत ज़्यादा लेट भी हो गया है तो तुम्हें वापस जाना चाहिए। अपना जो मोचेल है वो भी कहता है ये सीनियर डिसाइपल, और अपना एमसी वहाँ से चले जाता है। मुझे सोचता है क्या एक एनलाइटमेंट, और उसके पसीने छूट रहे होते हैं और मन में सोचता है ये जो टेक्निक का इसने यूज़ किया ये पूरी तरीके से बेसिक टेक्निक थी, वो भी एंट्री लेवल की 6 यूनिटी ब्लेड, लेकिन ये इस टेक्निक का सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल डेमोन्स्ट्रेशन था जो कि मैंने आज तक के देखा है। और अपने एमसी को दिखाया जाता है जो कि बहुत तेज ना उस बंदे को मार रहा होता है। आखिर किस तरीके की एनलाइटमेंट इस बंदे ने अचीव कर ली है, मतलब वो बात तो ऐसे ही करते हैं आप करके मेरे मुंह से निकल जाता है यार। उनकी जो सीनियर डिसाइपल है ये लोग इज्जत करते हैं ना, और सेक्ट में ऐसा बोल भी नहीं सकते हैं ये लोग। और फिर वो जाते हुए सोचता है कि ऐसा सोचना कि कोई ऐसा बंदा जो कि बहुत ज़्यादा वीक था वो इतना ज़्यादा चेंज हो जाए, और यही एक फर्स्ट टाइम है कि मैं पूरी तरीके से सोच रहा हूँ अर्ली मॉर्निंग ट्रेनिंग के बारे में, वो भी इतना ज़्यादा। अपना एमसी पलट के सोच रहा होता है कि मैंने अभी तो इसको एनलाइटमेंट के बारे में बोल दिया, लेकिन अगर और कोई पूछेगा तो मैं करूँगा क्या और कैसे एक्सप्लेन करूँगा सबको कि मैं इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हूँ। और इधर जो दूसरा बंदा होता है भी कहता और फिर तुम मुझे ये कह रहे हो कि उस बंदे ने तुम्हें किक किया तुम्हारे पिछवाड़े पे, और ऐसी बातें कर रहे हैं ये लोग। और फिर जो एक लड़का होता है वो कहता है जिसको पीटा था अपने एमसी ने,
वो कहता है कि ऐसा नहीं लग रहा था कि वो सेम सीनियर डिसाइपल हैं जिसे हम जानते हैं। वो लड़की कहती है कि हाँ, वो पूरी तरीके से चेंज हो चुके हैं, और बताती है उसे, ब्रदर मून, हमने वहां पर जाके पूरा मैस कर दिया है, हम पूरी तरीके से मरने वाले थे यार। और जो लड़का होता है वो कहता है कि मैं ये सब बताना नहीं चाहता, लेकिन अगर कोई और ट्राई करे, और इतने में वो उसे रोक देता है और कहता है वो बंदा, इनफ, तुम कम से कम वापस आए हो बेटर एक्सक्यूज के साथ, जाओ और प्रिपेयर हो अर्ली मॉर्निंग ट्रेनिंग के लिए। और फिर वो जो बंदे होते हैं वो कहते हैं कि ये बंदा हम पर बिलीव नहीं कर रहा है, मैं बस होप करता हूँ कि ये कुछ करने की कोशिश ना करे। और फिर जो लड़की होती है वो कहती है कि हमें क्या घंटा फर्क पड़ता है, जाके तो पीटे गई यहाँ पर, हम पर नहीं मतलब बिलीव कर रहा है तो जाकर खुद पीट ले सीनियर डिसाइबल के लिए। और मैं पूरी तरीके से हॉनेस्ट हूँ यार। लेकिन इनके बारे में क्या। और उसके बाद जो अपना मुजिन होता है ये बोल रहा होता है, और फिर अपना मुजिन आता है और कहता है यहाँ पर कुछ हुआ है क्या, ये दो ही कुछ ज़्यादा अच्छे शेप में लग नहीं रहे हैं, और ये सही से चल भी नहीं पा रहे हैं, लंगड़े हो रहे हैं पूरी तरीके से। अपने एमसी ने मार मार के लंगड़ा जो कर दिया है, ज़्यादा शान बत्ती दिखा रहे थे साले। और उसके बाद जो हमारा मुजिन होता है वो कहता है कि ओ ब्रदर मुजिन, आप आ गए। और कहता है यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ है, क्या आपको याद है कि जो सीनियर डिसाइपल हैं उन्होंने कहा था कि वो टेक ओवर करने वाले हैं हमारे ट्रेनिंग सेशन को, तो मुझे लगता है यहाँ पर इसी बारे में कुछ हुआ है। और सारी चीज़ें बता देता है और कहता है कि ऐसा ऐसा हुआ था। वो भी कहता है हाँ, मुझे इनको पनिश करना पड़ेगा इन दोनों को। तो भी कहता है लेकिन क्यों। तो अपना मुझे उनसे धीरे से बताता है कि जो डिसाइपल हैं उन्होंने डिसाइड किया है कि यहाँ पर सब टेक ओवर कर देंगे, लेकिन जब उनको खुद लगेगा कि वो कैपेबल नहीं है तो वो पीछे हट जाएंगे। तो फिर हम क्यों करने की कोशिश कर रहे हैं, तुम क्यों करने की कोशिश कर रहे हो ये सब, मैं पूरी तरीके से एम्बेरस्ड हो रहा हूँ तुम्हारी वजह से। वो बंदा कह रहा होता है मूरिन, ओ ब्रदर मुजिन, लेकिन हम बस कुछ थोड़ा बहुत करना चाहते थे। और उतने में ही वो बोल देता इनफ, मैं सब जानता हूँ कि तुम बस मुझे कंसर्न करना चाह रहे थे, लेकिन ये सब मैं हैंडल कर लूँगा मेरे हिसाब से, इस चीज़ के बारे में तुम्हें वरी करने की ज़रूरत नहीं है। और वो फिर कुछ सोच रहा होता है और कहता है अपना एमसी, यहाँ पर सुबह हो चुकी है और ट्रेनिंग सेशन का टाइम आ चुका है। अपना एमसी कहता है मैं पूरी तरीके से ग्लेड हूँ ये सब देखने के बाद कि यहाँ पर सब लोगों ने डिसाइड किया कि वो आज की जो ट्रेनिंग है उसे अटेंड करने वाले हैं, गुड। और फिर कहता है ध्यान लगाते हुए, इससे पहले कि हम शुरू कर दें, यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। और कोई बंदा कह रहा होता है, एक्चुअली मुजिन कह रहा होता है कि आखिर कौन ऐसा बंदा है जो कि एक रात में इतना ज़्यादा चेंज हो सकता है, क्या ये सच में मतलब ऐसा कर रहा था कि सीक्रेट रख रहा था अपने ट्रू स्किल्स को। लेकिन ऐसा सोचना कि इस बंदे ने मूसान और मुंह को दोनों को मारा। और फिर ये सब सोच रहा है और कहता है कि कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि जो मूचल है वो बीच में इंटरवीन कर दे। मैं पूरी तरीके से अंडरस्टैंड तो नहीं कर रहा हूँ कि यहाँ पर हो क्या रहा है, लेकिन मैं पूरी तरीके से श्योर हूँ कि यहाँ पर क्लियर होने वाला है सब कुछ। और मैं पूरी तरीके से एबल हूँ कि अगर इस बंदे ने कुछ भी बीच में अनाप शनाप करा तो मैं इसे सही चीज़ बता सकता हूँ, जैसे कि कुछ गलती करी तो। और बीच आखिर देखते हैं कि कैसे लीड करता है जो ट्रेनिंग सेशन है उसे। और अपना एनसी सीधे इनके मुंह पे कर देता है कि तुम लोग नल्ले हो, वी को पूरी तरीके से। और कहता है कि यहाँ पर बहुत सारे रीजन होते हैं कि किसी बंदे को कोई कहता है स्ट्रांग है तू, लेकिन यहाँ पर एक रीजन होता है कि किसी को कोई कहता है कि तू वीक है, वो होते हैं फंडामेंटल्स। और इसी वजह से यहाँ से हम हमारा जो डे है उसे स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम यहाँ पर बस प्रैक्टिस करने वाले हैं 6 यूनिटी ब्लेड को। मैं अच्छे से जानता हूँ और अंडरस्टैंड करता हूँ कि तुम्हारी जो विश है वो ये सब स्किप करने की है और डायरेक्ट एडवांस पे जाने की है जो है ब्लोसम, और क्विकली जाने की है जल्दी से जल्दी जितना हो सके, लेकिन जो भी हो। और एक बंदे कहता है आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या है। अपना एमसी भी नीचे देखता है, दूसरे बंदे भी शॉक हो चुके होते हैं। यहाँ पर हमारा इस बंदे का नाम याद नहीं आ रहा है मुझे, जो भी है वो कह रहा होता है कि यहाँ पर क्या ही बुरा हुआ है, हम बस ब्लोसम तक जाना चाहते हैं वो भी जल्दी से जल्दी। और सोचता है मैंने ये सब कह तो दिया है, लेकिन
और हाँ गाइज, चैप्टर चालू होने से पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि जो मैंने चैप्टर हैं वो अलग अलग रिकॉर्ड करें तो आवाज़ अलग आए तो थोड़ा समझ लेना। तो भाई स्टार्ट करते हैं फटाफट से। तो यहाँ पर एक लड़की होती है, वो पूरी तरीके से शॉक हो चुकी होती है। अपना जो मूजिन होता है वो कहता है, मूरियन आखिर तुम क्या प्लान करने की कोशिश कर रहे हो। और जो मूरियन होता है वो ऊपर आ रहा होता है और अपना एमसी खड़ा होता है। वो पूरी तरीके से स्मर्क कर रहा होता है, और अगर स्मर्क का मतलब तुम्हें नहीं मालूम तो भाई सिंपली बताऊं तो हंस रहा होता है उस पे, अपने एमसी पे, और कहता है कि मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ कि आपका जो पॉइंट है सीनियर डिसाइपल, हाउएवर आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे और इम्पोर्टेंट होगा ये टास्क कि आप हमें टीच करें 6 यूनिटी ब्लेड को, लेकिन मैं पूरी तरीके से श्योर नहीं हूँ कि आपके जैसा कोई ये टास्क को लेकर चल सकता है। और कह रहा होता है कि जो सब लोग हैं वो इस चीज़ से अवेयर हैं कि आपके जो मार्शल आर्ट हैं, और इतने में अपना एमसी बोल देता है, ये कुछ ज़्यादा ही टेरिबल है कि जो सब लोग हैं वो तुम्हारी स्किल जानते हैं कि पैथेटिक है। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि कुछ कुछ मत बोलो, सब बोल रहे हैं उनको बोलने दो, लेकिन मैं ही वो बंदा हूँ जो कि प्रूव करेगा कि क्या है मेरी स्किल। और यही पता नहीं है कि तुम ये सब कर रहे हो, तो फिर ठीक है मैं इसके साथ सही हूँ। मैं ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ सबसे कि सब मेरे साथ फॉलो करें और एनीथिंग मेरे इंस्ट्रक्शन को, लेकिन फिर भी ऑल ऑफ यू लिसन अप। और पूरी तरीके से सब शॉक हो चुके होते हैं उसकी आवाज को ही सुन के। मैं यहाँ पर एक सिंगल स्टेप भी नहीं लेने वाला हूँ जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, और मैं बस यूज करने वाला हूँ 6 यूनिटी ब्लेड को, जो कि बहुत बेसिक मार्शल आर्ट होता है। और कहता है कि बस इसलिए मैं यूज करूंगा ताकि मैं जो डिसाइपल मूरियन है उनके अटैक को ब्लॉक कर सकूं बस। और उसके बाद अपना एमसी कहता है, अगर जो डिसाइपल मूरियन है उनकी स्वॉर्ड ने मुझे टच भी कर दिया मेरी बॉडी पे कहीं पे भी, और अगर मैंने जो अपनी जगह पे खड़ा हूँ वहां से एक स्टेप भी आगे लिया, तो फिर आप मान सकते हैं कि यहाँ पर जो डिसाइपल मूरियन है उनकी जो विक्ट्री है वो कंफर्म हो चुकी है। और इसका मतलब ये भी है कि मैं जो अपना वर्ड है जो मैंने कहा है तुम्हें प्रैक्टिस किंग करने को 6 यूनिटी ब्लेड को, उसे वापस भी ले लूंगा और गिव अप कर दूंगा अपना स्पॉट को। यानी कि इसका मतलब जो ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर है वो मैं नहीं रहूंगा। और अपने मूजिन को भी दिखाया गया है यहाँ पे, जहाँ पर जो अपना मूजिन होता है वो बहुत ज्यादा ही हंस रहा होता है और कहता है हाँ, क्या तुम ये सोच रहे हो कि तुम कुछ ज्यादा ही पावरफुल हो गए हो बस इसलिए क्योंकि तुमने मूसान और वो दोई को मारा था? क्या इतने ज्यादा ही सीनियर डिसाइपल? तो अपना एमसी कह रहा होता है, मैं कुछ भी नहीं जानता जो तुम कह रहे हो, लेकिन जो भी अब तुमने मेंशन कर ही दिया है तो देखने में तो यही लगता है वो कुछ ज्यादा ही पेन में है ये दोई। और फिर वो भी बंदा भी कहता है, हाँ ठीक है, मुझे बस हेट मत करना जब मैं आपको एम्बेरस कर दूंगा, वो भी इन सब डिसाइपल के सामने। तो अपना एमसी कूल टोन में बोलता है, कोल्ड टोन में, ऑफ कोर्स, और मैं होप करता हूँ कि तुम इन सब चीज़ों को आगे नहीं ले जाओगे अगर मैंने तुमको मारा तो। और उसके बाद जो मूरियन होता है वो बढ़ चुका होता है, पहला अटैक करता है, इज्जत की धज्जियां उड़ जाती है क्योंकि रोक लिया जाता है। दूसरा अटैक रोक लिया, तीसरा अटैक इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। लोग भी सोच रहे होंगे भाई क्या है, कर कैसे नहीं पा रहा, बहुत उड़ रहा था ना ये। और पूरी तरीके से शौक होती है जनता। और यहाँ पर तो औकात दिखा दी भाई अपने एमसी ने। यहाँ पर वो कोई सी और ब्लेड टेक्निक का यूज करता है अपना मूरियन, जहाँ पर जो एक लड़की होती है वो कहती है ये तो एक्सक्लूसिव विन ब्लेड है। और जो अपना मोचाइल होता है वो कहता है कि एक स्वॉर्डमैनशिप जो कि स्पेशलाइज होती है स्विफ्ट टेक्निक्स के लिए, कुछ ऐसा जो कि मूरियन अभी ऑलरेडी एक्सेल्ड कर चुका है दूसरे सेकंड जनरेशन डिसाइपल के मतलब कंपेयर में। और ये बहुत ज्यादा ही फास्टर हो गया है पहले से। और लेकिन ये पूरी तरीके से स्टॉप किया जा रहा है, रोक दिया जा रहा है, वो भी बहुत आसानी से, जहां पर अपना एमसी उसे औकात दिखा रहा होता है कि भाई ज्यादा बोल रहा था ना, अब सबके सामने बेइज्जती हो रही है। और अपना एमसी कहता है, मुझे कम से कम थोड़ी तो ज्यादा स्ट्रेंथ का यूज करना पड़ रहा है तुम्हारे सामने एज कम्पेयर टू सेकंड जनरेशन के दूसरे डिसाइपल। और अगर मैं कोई से अदर वर्ड में कहूँ तो ये बहुत ज्यादा ही अच्छा होगा कि मैं ये कहूँ कि तुम कुछ ज्यादा कम पैथेटिक हो दूसरों से। और कहता है, तो फिर क्या यही था तुम्हारे पास? और उसके बाद भाई पूरे तरीके से
औकात भाई, इज्जत का धजिया उड़ गई है। उसकी भी बहुत ज्यादा ही पसीने छूट रहे होते हैं और कहता है मैं बहुत बहुत ज्यादा फर्स्ट्रेट हो चुका हूँ, मैं सोच ही नहीं पा रहा क्योंकि मेरे पास इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं, आखिर मैं यहाँ पर करूँ क्या। और यहाँ पर एक बच्चा बोल जो ब्रदर मोरियन है वो बहुत ज्यादा ही इम्प्रेसिव है, लेकिन जो सीनियर डिसाइपल है क्या सच में ये वही बंदा है जिसे हम देखते आ रहे हैं कि यहाँ से वो हिल भी नहीं रहा है, वो कितना अटैक कर रहा है। और यहाँ पर जो मोरियन है उसकी तो पूरी तरीके से हवा निकल चुकी होती है, वो डरते हुए कहता है आखिर आखिर ये हो कैसे सकता है। और इधर जो मोरियन होता है उसका भाई वो तो अटक ही चुका होता है, इज्जत भी गई भाई, मोरल भी डाउन हो गया, जो भी सोच के आया था सब डाउन हो गया और भाई और अभी माइनस में चले गया। वो मन में सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पर पूरी तरीके से फिनिश हो चुका हूँ, मैं ये भी नहीं जानता कि मैं आखिर इस चीज को रिकवर कैसे करूंगा। भाई इतनी इतनी बेइज्जती कर रहा था सामने वाले की और अब खुद ही हार के बैठा है और कह रहा होता है मैं यहाँ पर मैनेज कर रहा था कि मैं इसकी स्किल को कंफर्म करूं, लेकिन ऐसा तो होप नहीं किया था मैंने। आखिर इस बंदे ने इतना ज्यादा ग्रोथ लेवल अचीव कैसे किया। और अपना एमसी एकदम से कह देता है ये इसकी वजह नहीं है कि मैं स्ट्रांग हूं, तुम कभी भी एक स्वॉर्ड को उठा नहीं सकते बस अपने आर्म की वजह से, तुम्हें अपनी पूरी इंटायर बॉडी का यूज करना पड़ेगा। और इसी वजह से जो तुम्हारे लेग हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं जब तुम स्वॉर्ड को स्विंग करते हो। लेकिन कोई तुम्हारे जैसा जो कि अपना फुटवर्क पे ध्यान ही नहीं देता, जब वो अपना आर्म मतलब अपनी स्वॉर्ड को स्विंग करता है और बस स्विंग करते रहता है अपने आर्म को, और कभी भी उसमें पावर नहीं होती उसकी स्वॉर्ड अटैक में। उसके बाहर मतलब जैसे कि अगर तुम अटैक करोगे अपने आर्म से तो तुम्हें ज्यादा फोर्स नहीं लगेगी, लेकिन जब अपनी पूरी बॉडी का यूज करोगे तो बहुत ज्यादा फोर्स लगेगी। यही बताना चाह रहा है अपना मूवी उसको। और अपना एमसी कहता है मैं पूरी तरीके से श्योर हूं कि तुम जानते हो कि जो मेरा वाउंड है मतलब जो मेरा जख्म है वो अभी तक के हील ही नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी मैं कितनी आसानी से जो तुम्हारे अटैक है उसे स्टॉप कर लेता हूँ। जो अपना मूचल होता है वो कहता है कि ये पूरी तरीके से सही है, कहीं पे भी एक ब्लेड इसी वजह से मतलब वीक होती है। और यही चीजें जो डिसाइपल मोरियन कर रहा है अभी। और अपना एमसी भी उससे कहता है क्या तुम समझ गए आखिर तुम्हें क्यों फंडामेंटल में वर्क करने की जरूरत है। और वो पूरी तरीके से शॉक, क्या फंडामेंटल, और जवाब ही नहीं दे पाता। अपना एमसी बोलता है ओह माय गॉड। और वो कहता है देखने में तो ऐसा लग रहा है कि जो मोरियन डिसाइपल हैं वो अभी भी कुछ भी नहीं समझे हैं और उन्हें कुछ भी गैजेट नहीं हुआ है, और मैं ऐसा गैस करता हूँ कि मेरे पास और कोई चॉइस ही नहीं है इस बंदे को डेमोन्स्ट्रेट करने के अलावा। और यही मतलब था कि क्यों हमें अपनी पूरी बॉडी का यूज करना चाहिए जब अपन अपनी स्वॉर्ड को स्विंग करते हो। और भाई अपनी स्वॉर्ड उठा लेता है, वो भी सोचता है भाई मैंने तो कुछ कहा भी नहीं, और इतने में भाई तुम सोच सकते हो क्या हुआ होगा उसके साथ। बहुत गंदी गंदी आवाज आती है, अरे भाई बहुत गंदा मारा होता है उसे। मोजी भी पूरी तरीके से शॉक। और अपना एमसी कहता है मूसान, और ये दो ही वही बंदे हैं जिन्होंने पहले आके लड़ने की कोशिश करी थी और बहुत गंदी बेइज्जती करा के गए थे। अपना एमसी कहता है इस बंदे को लो इन्फरी में लेके जाओ। वो भी बहुत ज्यादा ही तेज से भगते हैं और कहते हैं यस सर, और भगते हुए जाते हैं। दूसरे डिसाइपल के पसीने छूट चुके होते हैं, सब इतना नहा लेते हैं पसीनों से जितना उन्होंने जिंदगी भर में नहीं नहाया होगा, सब निकल गया होता है उनका पेंट में ही। और अपना एमसी एकदम से कहता है आखिर तुम वहां पर क्यों खड़े हो, वहां से ही अपनी जो स्वॉर्ड है उसे निकालो। और भाई क्या ही कूल वे में कहता है, और कहता है अगर तुम ये नहीं करते हो तो मैं ये समझूंगा कि तुम्हें कोई इशू है मेरे मेथड से, और अगर ऐसा केस है तो तुम अच्छे से जानते हो कि तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, तुम्हें बस यहाँ पर आना है, तुम वेलकम हो, यहाँ पर आओ और अपनी कंप्लेंट दर्ज करो और उसके बाद देखते हैं क्या करना है। सब उठा लेते हैं, भाई इतनी फट जाती है सबकी, ऐसा उठाते हैं भाई पूरे पसीने छूट रहे होते हैं। अपना एमसी कहता है गुड, देखते हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे कि अब हमारी जो शुरुआत है उसे करने की जरूरत है। और कहता है तो फिर अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा ट्रेनिंग सेशन। और भाई क्या ही गंदा मारा होगा मोरियन को, उसके मुंह पे ब्लड लगा है,
जबकि भाई ऐसे कोई मारता है क्या? बस ट्रेनिंग चल रही थी यहाँ पर तो बहुत ही ज्यादा गंदा मारा होता है। और इधर वो डिसाइपल को कह रहा होता है कि डिसाइपल म्यूचुअल, मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि जो तुम्हारा पैशन है, लेकिन तुम कुछ ज्यादा ही रिजिड नहीं हो रहे हो। और भाई रिजिड का मतलब क्या होता है ये तुम मुझे कमेंट में बता दो। अपना वो भी कहता है हाँ यस सर। और फिर वो दूसरे बंदे को कहता है डिसाइपल मूव हुआ, अपना जो स्टेप है उसे लार्जर लो, मतलब ज्यादा दूर दूर तक के लो, जो तुम्हारी शॉट है वो पूरी तरीके से शेक हो रही है। वो भी कहता है यस सर, और ऐसी और इनकी ट्रेनिंग चलती है। और जहां पर अपना एमसी अपने पुराने जन्म में जहां पर वो एक स्वॉर्ड डीमन था, वो कह रहा होता है मूवी, लेकिन देखने में तो ऐसा लगता है जैसे कि वो उन सब में सबसे ज्यादा ही बुरा है। क्या उसके अंदर एक भी हिडन टैलेंट होगा भी? क्या तुम ये जानते हो उसके बारे में? तो फिर तुमने उसे चूज ही क्यों किया और अप्रिशिएट भी क्यों करते हो? अपना फ्रेंड कहता है जो तुम्हारा देखने का तरीका है वो भी करेक्ट है, लेकिन और मैं ये भी कह रहा हूँ कि वो पूरी तरीके से एवरेज बंदा है। लेकिन जो भी हो, मैंने उसे कभी नहीं देखा कि वो कभी भी गिव अप कर दे। लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा ही मतलब छोड़ देते हैं बीच में सारी चीजें, लेकिन वो कभी गिव अप नहीं करता है। और कहते हैं जो अदर टैलेंटेड डिसाइपल हैं हमारे सेक्ट में, वो सब एबल हैं कि वो खुद को टीच कर लें, खुद से मार्शल आर्ट सीख लें और बाकी सारी चीजें कर लें। लेकिन ये चीजें बहुत ज्यादा ही डिफरेंट हो जाती हैं अपने मूवी के केस में। और फिर अपना एमसी यहाँ पर प्रेजेंट में सोच रहा होता है एक ऐसे बंदे को चूज करना जो कि पूरी तरीके से ऑर्डिनरी हो, और उसे ऐसा ट्रांसफॉर्म करना कि उसे कोई भूल ही ना सके। ये ऐसी जॉब नहीं है जो कि मतलब टीचर करता है, लेकिन यही गोल है जो कि एजुकेशन का होता है। अगर मैं ऐसा कर पाऊँ तो शायद से मैं इनमें से कुछ लोगों को ले लूँ और मैं फोकस करूँ इन्हें टीचिंग करने में। लेकिन मैं यहाँ पर बस एक सीनियर डिसाइपल हूँ, एक स्वॉर्ड डीमन नहीं। मैं यहाँ पर बस हूँ क्योंकि इन्हें लीड करना है मुझे, सेकंड जनरेशन डिसाइपल को, जो कि माउंट हुआ से बिलोंग करते हैं। मैं इन लोगों को राइज करूंगा और उन्हें कभी भी अबेंडन नहीं करूंगा, एक सिंगल वन को भी नहीं करूंगा। यही मेथड है जो कि सूट करता है हमारे मूवी को और माउंट हुआ को। और फिर वो मन में सोच रहा होता है ये बहुत ज्यादा ही सेड लगेगा, लेकिन मैंने कभी भी इतने एफर्ट कभी लगाए ही नहीं टीच करने में अपने खुद के अप्रेंटिस को। और अब मैं यहाँ पर टीच कर रहा हूँ एक पूरी सारी क्लास को। एक टीचर होना बहुत ज्यादा ही ट्रबल था। मैं ऐसा सोचना भी बहुत ज्यादा ही मुश्किल लग रहा है मुझे तो। और वो मन में सोच रहा होता है जब मैं मरूंगा और तुमसे मिलूंगा मेरे दोस्त, तो फिर हम एक बहुत ज्यादा ही अच्छी ड्रिंक लगाएंगे माय फ्रेंड। और कह रहा होता है एक डिसाइपल से कि डिसाइपल मोजिन, क्या अभी तुम टायर्ड हो चुके हो? और कह रहा होता है अपनी जो बैग है उसे अच्छे से करो। वो भी कहता है यस सर। और फिर अपना एमसी सोच रहा होता है अब मैं सोच रहा हूँ उन लोगों के बारे में। मैं बस ये सोच रहा हूँ कि जो मेरे अप्रेंटिस थे वो अभी क्या कर रहे होंगे। मैं हमेशा फोकस करता था अपनी खुद की जो स्किल्स हैं उन्हें इम्प्रूव करने में, तो फिर मैं बस उन्हें मार देता था टीचिंग के नाम पे। मैं होप करता हूँ कि वो अभी भी सरवाइव कर रहे होंगे कहीं ना कहीं। और ऊपर से वो कोई इतने भी वीक नहीं है कि वो किसी से भी जाकर पिट जाएं। मैं पूरी तरीके से श्योर हूँ कि वो अच्छे से फाइन होंगे। और मैं होप करता हूँ कि मैं इनसे कभी ना कभी वापस मिलूं एक ना एक दिन। अब यहाँ पे हमें दिखाया जा रहा होता है कि एक बंदे को कुछ ज़्यादा ही पसीना आ रखा होता है और बहुत ज़्यादा हाँफ रहा होता है और उसको लगी भी होती है। तो अब तुम समझ ही गए होगे कि ये कौन बंदा है। ये है हमारा मूरियन, जिसको बहुत गंदा मारा था अपने एमसी ने, इसलिए अभी भी पट्टी बांध के भी प्रैक्टिस करवा रहा है इस बंदे से। और यहाँ पे ये लोग बहुत ज़्यादा ही मतलब बहुत ज़्यादा ही ट्रेनिंग कर रहे हैं। दो पेड़ उठा रखे हैं पीछे और स्कॉट मार रहे हैं। भाई स्कॉट तो ऐसे ही नहीं पड़ते। और अपना एमसी कह रहा होता है जो ट्रेनिंग चल रही है सेकंड जनरेशन डिसाइपल की वो बहुत ज़्यादा ही अच्छी चल रही है। ये एक डिफ़िकल्ट रास्ता है जैसा कि है, लेकिन हमें जैसा कि हमने सुना ही हो कि यहाँ पर हमें ग्राउंड से ही शुरुआत करनी पड़ती है। लेकिन एक बार जब ये एफर्ट ब्लूम हो जाएंगे यानी खिल जाएंगे तो ये बियर फ्रूट बन जाएंगे। और मतलब बियर फ्रूट, तो भाई बियर फ्रूट का मतलब क्या होता है ये तुम मुझे कमेंट में बताओगे। तो जो प्रूफ है वो शायद से स्वीटर हो जाएगा और मोर एमिटेबल हो जाएगा।
और भाई इसका मतलब क्या होता है ये भी तुम बता दो, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, बहुत कठिन वर्ड का यूज़ कर रहे हैं। और फिर अपना एमसी कहता है और ये लोग वो नहीं है जो कि एक मतलब लंबे रास्ते पर चल रहे हैं, और अपना एमसी यहाँ पर कहीं आ गया होता है और चल रहा होता है, और ये होता है हमारा रेड फॉरेस्ट। अपना एमसी कह रहा होता है जो फर्स्ट स्टेप है मेरी जर्नी की वो है कि जो माउंट हो सकते उसे चेंज करना और उसे रीच करवाना न्यू हाइट्स को। और उसके बाद कहता है और जो की थिंग है जो कि मुझे हेल्प करेगी आगे बढ़ने के लिए वो है मेरे सेंसेस। और बताता है कि जो मेरे सेंस है वो कुछ ज़्यादा ही शार्प हैं कि मैं आसानी से यहाँ पर नोटिस कर सकता हूँ किसी भी चेंज को जो कि मेरे मूड में या फिर एनर्जी में होगा। और यही चीज़ है कि जो कि मुझे इम्प्रूव करती है मेरे मार्शल आर्ट को स्टिल। और मैं जब पहली बार इस बॉडी में उठा था मैंने नोटिस तो नहीं किया कुछ भी पर्टिकुलर, लेकिन अब मैं नोटिस कर पा रहा हूँ कि कोई ना कोई तो मुझे देख रहा है शुरू से। लेकिन ये ऐसा तो फील नहीं करता कि वो बंदा कोई बड़ा थ्रेट हो। ये ऐसा लगता है जैसे कोई मुझे मॉनिटर कर रहा हो, वो भी बहुत ज़्यादा ही क्यूरियस थे। और मैं एक ऐसे पॉइंट में नहीं हूँ कि मैं उस बंदे को सेंस भी कर सकूँ और चेस भी कर सकूँ, तो फिर ये बस अभी के लिए है। नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा। और यहाँ पर वो कहीं पर आ चुका होता है जो कि कुछ बिल्डिंग दिख रही होती है जहाँ पर एक बंदा होता है जिसका नाम ह्योंगाक होता है। वो कहता है क्या यहाँ पर डिसाइपल मूवी आया है? अपना एमसी कहता है हेलो सीनियर ह्योंगाक। वो भी कहते हैं क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ? अपना एमसी कहता है मैं बस ऐसा होप कर रहा था कि मैं थोड़े बहुत किताबें और टेक्स्ट पढ़ सकूँ। तो वो भी सोचते हैं कि जो मूवी है वो रीड करना चाहता है टेक्स्ट को कि कुछ ज़्यादा नहीं है। और अपना एमसी वहाँ से जाने लग जाता है। वो कहते हैं कि क्या साथ से तुम अभी भी हील कर रहे हो खुद को, तो कुछ ज़्यादा मत कर लेना। अपना एमसी भी कहता है यस थैंक यू सीनियर ह्योंगाक। और फिर जो अपना ह्योंगाक होता है वो कहता है कि और मैंने सुना है जो यहाँ पर हुआ है देखने में ऐसा लगता है जो मेरे अप्रेंटिस हैं उन्होंने जो अपनी लाइन है उसे क्रॉस कर दिया है। अपना एमसी सोचता है अबे क्या बोल रहा है तू, क्या क्रॉस लाइन क्रॉस क्या है क्या ये सब? और बोलता है कि मैंने तो 3 बच्चों को बहुत भूषण भरा है, उनका बहुत ज़्यादा ही मारा है, तो इनमें से क्या कोई है? लेकिन क्या ही मैटर करता है, कोई भी हो। मैं ऐसा गैस कर रहा हूँ कि इसका मतलब ये हो सकता है कि ये बंदा अपसेट हो कि मैंने इसके जो अप्रेंटिस है उसे मारा। और इधर ह्योंगाक तो कुछ और ही बोल रहा होता है। मैं अपोलोजाइज करता हूँ कि देखने में ऐसा लग रहा है जैसे कि मूसान ने कुछ ज़्यादा ही कर दिया, कि वो डिज़र्व करता था पनिशमेंट को। ऐसा कुछ नहीं होता अगर मैं उसे अच्छे से देख रहा होता। मैं सॉरी कर रहा हूँ कि मैं उसे अच्छे से अटेंशन नहीं दे पाया। और अपना एमसी सोच रहा होता है ओ तो जो डिसाइपल मूसान है वो इसका अप्रेंटिस है, उसका तो बहुत भूषण भरा था मैंने, मुझे लगा यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम होने वाली है, लेकिन मैं तो कुछ ज़्यादा ही सोच रहा था। यहाँ पर अपना एमसी कहता है उनसे कि मैं बस अपना जो ड्यूटी है उसे परफॉर्म कर रहा था एज अ सीनियर डिसाइपल, सो प्लीज़ डोंट वरी। और वो पूरी तरीके से शॉक, जिसे बहुत ज़्यादा ही बड़ी चीज़ बोल दी हो। और पीछे मुड़ के देखता है उनका मुंह तो देखो भाई, तुम क्या बोल रही है? अपना एमसी सोचता है क्या यहाँ पर हो क्या रहा है, मतलब वो बंदा सोच रहा है यहाँ पर हो क्या रहा है, क्या मैंने सही सुना कि इस बंदे ने बोला कि ये ड्यूटी निभा रहा है सीनियर डिसाइपल की? व्हाट, वेट रुको जरा। और वो पूरी तरीके से शॉक होते हैं। इसकी आंखें ये हमेशा इतनी ज़्यादा शार्प थी क्या? और अपना एमसी मन में सोच रहा होता है ये बंदा मेरे को घूर क्यों रहा है, इसके हाँ ऐसा तो नहीं बोलता है, मैं सोच रहा था इसके वो कहता है कि मुझे लगा कि ये अपसेट है अपने जो अप्रेंटिस हैं उसे, लेकिन कितना ही ज़्यादा वेस्ट हो रहा है मेरा टाइम। और वो मन में सोच रहे होते हैं कि इसकी जो आइज़ हैं वो कितनी ज़्यादा डिटर्मिनेशन से भरी हुई हैं। और कहते हैं अभी कि मैं देख रहा हूँ कि ये बहुत ज़्यादा ही अच्छी बात है कि जो तुम सीनियर डिसाइपल की ड्यूटी है उसे अच्छे से कर रहे हो और जो डिसाइपल हैं उन्हें लाइन पर ला रहे हो। और मैं सॉरी करना चाहूँगा कि मैंने तुम्हारा टाइम ले लिया। और मन में सोचते हैं जो ब्रदर हैं जो हैं ये बंदा, इस बंदे ने अपने जो मास्टर हैं उन्हें खो दिया है, लेकिन फिर भी जो इसका हार्ट है वो रेजिलेट करता है बस डिटर्मिनेशन के लिए। और अपना एमसी जाते हुए कहता है अरे भाई इस बंदे का मसला क्या है? और अपना वो सोच रहा होता है मैं इस बंदे को हेल्प तो नहीं कर सकता, लेकिन कम से कम इस पर प्राउड तो कर सकता हूँ।
और कुछ ज़्यादा ही अच्छा जा रहा है भाई अभी तो यहाँ पर। और कहता है जो ब्रदर हैं जो हैं वो सोच रहे होंगे कि जो मूवी है वो बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। और फिर यहाँ पर हमें दिखाया जाता है बहुत सारे टेक्स्ट और बुक रखे होते हैं, अपना एमसीबी पढ़ रहा होता है और कहता है अगर मुझे रीच करना है न्यू हाइट्स को तो मुझे पहले स्टेप को लेना होगा जो है चेंजिंग माउंट टू अ सेक्ट। तो फिर यहाँ पर मेरा फर्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, यहाँ मैं क्या करने वाला हूँ और एग्जैक्टली क्या होने वाली है वो हाइट्स। जब एक बंदा पावर देख लेता है मार्शल आर्ट की तो वो एक डिस्पोजल होता है, लेकिन ये जो चीज़ है वो बहुत ज़्यादा इनकरेक्ट है। एक मोमेंट जहाँ पर तुम लाइफ और डेथ में डिटरमाइंड हो और वहाँ पर धीरे धीरे जो अपने स्टैंड है उसे बढ़ा रहे हो, वही होता है एक पर्सन जो कि मार्शल आर्ट सीख रहा हो। एक किल और बी किल्ड सिचुएशन, यानी जैसा कि बोल सकते हैं मारो या फिर मारो सिचुएशन में जब तुम फंसे होते हैं तो यहाँ पर होता है जहाँ पर तुम सिंपली रोल नहीं कर सकते हो। यहाँ पर बस एक ही मैटर है कि तुम कितना ही ज़्यादा इफेक्टिवली यहाँ पर सब करते हो और यूटिलाइज करते हो सारी चीज़ों को, उन मार्शल आर्ट टेक्निक्स को। ये बहुत ज़्यादा ही क्विक और एक्यूरेट डिसीजन होना चाहिए जो कि तुम्हारी स्किल्स को बनाता है, और एक स्ट्रॉन्ग बॉडी जो कि सारी चीज़ों को कीप अप करती है। और यही वजह है कि मैं ट्रूली रीच करना चाहता हूँ एक न्यू स्टेज को, और शायद से मुझे अटेंड करना चाहिए कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग को और एम्बॉयमेंट करना चाहिए मार्शल आर्ट को एंड एक्यूमुलेट करना चाहिए एक्सपीरियंस एंड विजडम को। यानी एक्यूमुलेट यानी मतलब कह सकते हैं ना ऐसा कि करके देखना, मुझे करके देखना चाहिए, एक्सपीरियंस लेना चाहिए और विजडम लेना चाहिए, यानी आज़ादी से बाहर घूमना चाहिए और वहाँ से एक्सपीरियंस लेना चाहिए। और जब ही मैं यहाँ पर अचीव कर पाऊँगा एक ट्रू इनलाइटमेंट को। भाई इनलाइटमेंट वो होती है जब तुम्हें दुनिया की सच्चाई समझ में आ जाती है, मार्शल आर्ट की सच्चाई समझ में आ जाती है। और कहता है कि मुझे इस चीज़ को दिल पे लेना पड़ेगा। वो कहते हैं ना दिल पे ले लिया का भाई फेफड़ों पे ले लो। हाँ तो दिल पे ले लिया अपने बंदे ने। और कहता है ये लॉजिक जो कि मेरी पास्ट लाइफ में बिहाइंड था और मैं इसी अंडरस्टैंडिंग की वजह से यहाँ पर न्यू हाइट पर पहुँच पाया था। और यही चीज़ थी जिसकी वजह से मैं सर्वाइव कर रहा था और जिसे मैं यूज़ कर रहा था सर्वाइव करने के लिए। एक ट्रूथ जो कि अटेंड करता है वंडरिंग प्लेस टू प्लेस एंड रीड करता है वेरियस टेक्स्ट को, यानी बड़े बड़े टेक्स्ट को जो कि, और उसके साथ जब अपन कंस्टेंटली ट्रेनिंग करते रहते हैं तो वही होता है एक टेक्निक को जो कि रियल फाइट में यूज़ कर सकते हैं अपन। जो फर्स्ट स्टेप होने वाला है वो है राइजिंग माई लेवल, यानी अपनी लेवल को बढ़ाना। इसका मतलब ये होने वाला है कि बस लर्न करो और अच्छी तरीके से इस बारे में शोट हो कि मार्शल आर्ट होता क्या है। और कहता है कि तो फिर क्या मार्शल आर्ट क्या है, आखिर तुम ये क्या पूछ रहे हो, इसके बारे में मुझे कोई क्लू नहीं है, और अगर अच्छे से कहा जाए तो अभी तक के तो कुछ भी नहीं है। सम टेक्स्ट जो कि अवेलेबल है यहाँ पर जो कि होती हैं रेस्ट्रिक्टेड जो होते हैं, जो डिसाइपल के लिए होते हैं, जो कि प्रिवेंट होते हैं डिसाइपल के लिए। मतलब जैसे कि अगर मैं तुम्हें सिंपली समझाऊँ बहुत बड़ा हो जाएगा अगर मैं तुम्हें समझाने जाऊँ तो ये सब। तो यहाँ पर बात चल रही है डिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू डिसाइपल, यानी जैसे कि डिसाइपल होते हैं लो लेवल के भी होते हैं, जैसे कि यहाँ पर सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन और फर्स्ट जनरेशन की बात चल रही है। तो यहाँ पे और भी चीज़ें होती हैं मार्शल आर्ट का, तो उसकी वजह से तुम्हारी जो डिसाइपल की हायरनेस है वो बढ़ती है, जिसकी वजह से जो तुम टेक्स्ट हैं यानी बुक्स टेक्निक ये सब हैं इनको अचीव कर सकते हो आगे जाके। तो यही सब चीज़ अपना एमसी बताना चाह रहा है, और वो कहना चाह रहा है कि जब कोई बंदा कुछ और बड़ी ऊंचाई पाना चाहता है लेकिन जब उसे कोई चीज़ रोक देती है कि तुम वो चीज़ नहीं हासिल कर सकते, तो ये भी एक मतलब होता है कि तुम उसे एक मतलब टीचिंग दे रहे हो, और ये उनके लिए एक प्रैक्टिस जैसा है जो कि हर स्कूल में होती है, बस माउंट हुआ में नहीं है, हर स्कूल में होती है। और फिर मतलब अगर मैं सिंपली बताऊं तो जैसे कि अपना ये स्कूल देख लो, अपन ऐसा तो नहीं है कि अपन 10th में बैठ के यहाँ पर कॉलेज का पढ़ रहे हैं, यहाँ पर 5th में बैठ के यहाँ पर 10th का पढ़ रहे हैं, हम तो उसी क्लास का पढ़ेंगे ना। लेकिन अगर तुम पढ़ना चाहते हो तो तुम्हें पढ़ा दिया जाएगा अपने उसमें, लेकिन इनके उसमें ऐसा नहीं है, तुम्हें वहाँ पर रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा, तुम्हें अभी इतना ही पढ़ना है, उससे ज़्यादा तुम नहीं पढ़ सकते। और फिर वो मन में सोच रहा होता है कि जो ह्योंजू था उसने मेरे को कहा था जो माउंट हो सकता है वो एक्चुअली अभी बहुत ज़्यादा ही रिलैक्स है दूसरे सेक्ट के उसमें, एज एक्सपेक्टेड कि ये जो एक प्रोमिनेंट सेक्ट है
जो एवरीथिंग है वो हमेशा वेल है, ऑर्गेनाइज्ड है और इजी टू फाइंड है। और अपना एमसी ने कुछ ढूंढ लिया होता है और कहता है कि ये मुझे ढूंढना था, जो मैंने अच्छे से ढूंढ लिया है। और कहता है जो सबसे ज़्यादा ही बेसिक स्वॉर्डमैनशिप होती है यहाँ की, वो होती है द 6 यूनिटी ब्लेड। और मैं यही सब बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे कि ये हायर स्टेट होती हैं और जो टेक्निक्स होती हैं ये तुम्हें आगे की नहीं मिलेगी। जैसे कि अभी तुम 6 यूनिटी ब्लेड पढ़ रहे हो तो तुम्हें डायरेक्ट प्लम ब्लॉसम स्वॉर्ड नहीं मिल जाएगी। मैं तुम्हें आगे बताता हूँ, रुको जरा। और वो कहता है कि यहाँ पर 3 स्वॉर्डमैनशिप होती हैं जो तुम लर्न कर सकते हो यूनिटी ब्लेड से, जो कि होती हैं द एक्सक्लूसिव विंड ब्लेड, द फॉलिंग ब्लॉसम ब्लेड। जो कि एक्सक्लूसिव विंड ब्लेड है वो हमारे मुरियन ने भी की थी, जो हमारे एमसी के सामने यूज़ की थी उसने। और सेकंड है द फॉलिंग ब्लॉसम ब्लेड, और थर्ड है द 10,000 सेंट ब्लेड। अगर तुम इन सबको इंग्रेव कर देते हो तीनों स्वॉर्डमैनशिप को और तुम्हारी बॉडी को, तुम्हारी बॉडी के अंदर, तो फिर तुम फाइनली परमिटेड हो जाओगे। तो देखो यहाँ पर परमिटेड का इसलिए यूज़ किया है, जैसे कि अगर तुम यूनाइटेड ब्लेड मतलब 6 यूनाइटेड ब्लेड का यूज़ कर रहे हो तो तुम्हें ये तीनों जो टेक्निक है उसे सीखना पड़ेगा, जब जाके तुम अगली जो स्टेप है उस पर बढ़ पाओगे। तो यही मैं बताना चाह रहा था। और फिर कह रहा होता है कि तुम फाइनली परमिटेड हो कि तुम लर्न कर पाओ प्लम ब्लॉसम स्वॉर्डमैनशिप को, जहाँ पर जो उसका फ्रेंड होता है वो कर पे भी रहा होता है। और यहाँ पर हमें बताया जाता है अगर तुम मास्टर कर लो द प्लम ब्लॉसम टेक्निक को तो फिर तुम लर्न कर सकते हो ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट फेमस मार्शल आर्ट टेक्निक। तो भाई यही समझ आना चाह रहा हूँ, जैसे कि अगर तुमने प्लम ब्लॉसम टेक्निक को लर्न नहीं करा है और स्वॉर्डमैनशिप को लर्न नहीं करा है तो फिर तुम यहाँ पर दूसरी टेक्निक को नहीं कर सकते हो अभी, जो मार्शल आर्ट टेक्निक होती है फेम्ड। तो तुम्हें वो बाद में मिलेगी, जो तुम्हें माउंट वॉसेक्टी ऑफर करेगा ना, ऑफ कोर्स। तो फिर वो बताता है कि द 7 सोवरिंग प्लम ब्लॉसम, द 3 फोस्टेड प्लम ब्लॉसम ब्लेड, द रेडिएंट प्लम ब्लॉसम ब्लेड, यही होती हैं। और द रीज़न भी यही है कि जो माउंट हुआ है वो इंक्लूड होता है 3 ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड स्कूल में, वो भी मुरीम वर्ल्ड के। जो कि स्वॉर्डमैन है वो माउंट हुआ का होता है, तो वो वर्थ होता है उनके स्वॉर्ड के लिए, क्योंकि उनको कम से कम वन ऑफ दिस 3 टेक्निक्स तो आनी ही चाहिए। द 6 यूनिटी ब्लेड वो होती है एक रूट, रूट यानी हमारी जड़ है। और जो फॉलिंग प्लम ब्लॉसम ब्लेड होती है वो होती है यहाँ पर, और द एक्सक्लूसिव विंड ब्लेड और द 10,000 सेंट ब्लेड वो होती है यहाँ पर ट्रंक यानी जो हमारा पेड़ का निचला हिस्सा होता है। और फिर आखिरी में मतलब थर्ड पे आती है हमारी प्लम ब्लॉसम स्वॉर्डमैनशिप, जो कि होती है ब्रांच, यानी कि हमारी जड़, मतलब क्या बोल सकते हैं यार, डालियाँ। और जो थर्ड 3 आती हैं और जहाँ पर 3 प्लम ब्लॉसम टेक्निक्स हैं जो कि होती हैं, मतलब ये सारी होती हैं, वो होती हैं एक फ्लावर जैसी। एक जो वॉरियर होता है वो डिलाइव करता है स्वॉर्डमैनशिप पे, जो कि माउंट हुआ की होती है, और वो साथ से आगे जाके बन भी सकता है प्लम ब्लॉसम ट्री। और यही सब अपना एमसी बताने की कोशिश कर रहा है। अगर तुम्हें समझ नहीं आया तो भाई पीछे करो और जाकर देख लो। और फिर अपना एमसी कहता है कि यही है जो मैं अभी तक के जानता हूँ माउंट वॉसेक्ट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा। मैं सिर्फ इतना ही एबल हूँ कि मैं ट्रंक तक के देख सकूँ, मतलब ट्रंक तक के तुम समझ सकते हो यार, क्या ही बताऊँ मैं। अभी तक के अगर तुम्हें समझ नहीं आया तो पिछला पार्ट देख लो, तुम्हें समझ में आ जाएगा। जो ट्रंक है वो यहाँ पर 3 टेक्निक्स हैं, जो कि होती है फॉलिंग प्लम ब्लॉसम और द एक्सक्लूसिव विंड ब्लेड एंड द 10,000 सेंट ब्लेड। ये अभी यही सीख सकता है अपना एमसी। और कह रहा होता है अगर मैं आगे देख सकता है यानी ब्रांच जो कि फ्लावर होता है वहाँ तक के, तो मैं रिक्वायरमेंट थी कि मैं प्लम ब्लॉसम स्वॉर्डमैनशिप को देख सकता था, जो कि तुम्हें रिक्वायरमेंट होती है इसकी कि तुम्हें प्लम ब्लॉसम स्वॉर्ड होनी चाहिए तुम्हारे पास, एक ऐसी स्वॉर्ड जो उसे ही दी जाती है, जो कि खुद को प्रूव करता है वर्दी। एक सिंबल होता है वो, जो कि स्वॉर्डमैनशिप का होता है, जो कि माउंट हुआ से बिलोंग करती है। और अपना एमसी कह रहा होता है कि मुझे थोड़ा बहुत करना होगा, ताकि थोड़ी मेहनत करनी होगी, ताकि मैं जो प्लम ब्लॉसम स्वॉर्ड है उसे ले सकूं। और एक और बंदा कहता है क्या द प्लम ब्लॉसम स्वॉर्ड, क्या तुम उसे विश करते हो कि तुम उसे सीखना चाहते हो द प्लम ब्लॉसम स्वॉर्डमैनशिप को। और यहाँ पर कोई बंदा आया होता है, अपना एमसी भी देखता है और उठता है और कहता है ग्रैंड मास्टर, मैंने पहले नोटिस नहीं किया कि आप यहाँ पर आ चुके हैं। और वो ग्रैंड मास्टर कह रहे होते हैं कि मैंने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर जो लाइट है लाइब्रेरी की वो अभी तक के जल रही हैं, जबकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही नाइट हो चुकी है। तो मैं यहाँ पर बस देखने आया था और क्यूरियस था कि यहाँ पर है कौन।
और कहते हैं कि क्या मैं यहाँ पर बैठ सकता हूँ। तो भी कहता है ऑफ कोर्स ग्रैंड मास्टर, और मून की तरफ देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि मैंने रियलाइज़ ही नहीं किया कि यहाँ पर इतना ज़्यादा लेट हो चुका है। जो सीनियर ह्योंग दाक हैं वो यहाँ पर लेफ्ट कर गए, वो भी लाइट खुली छोड़ के मेरे लिए। और वहाँ पर जो ग्रैंड मास्टर होते हैं वो कहते हैं कि क्या तुम यहाँ पर जो टेक्स्ट्स हैं उनको पढ़ रहे हो। अपना एमसी कहता है हाँ ये सर। और अपने ग्रैंड मास्टर कहते हैं कि मैंने यहाँ पर सुना कि यहाँ पर तुम टीच कर रहे हो सब लोगों को 6 यूनिटी ब्लेड को, वो भी सेकंड जनरेशन को, वो भी एक और बार। और शायद से तुम लीड भी कर रहे हो अर्ली मॉर्निंग ट्रेनिंग को। तो अपना एमसी भी कहता है हाँ ये सब करेक्ट है। तो भी कहते हैं लेकिन क्यों तुम वापस से उनको 6 यूनिटी ब्लेड क्यों सिखा रहे हो। अपना एमसी सोच रहा होता है कि क्या यहाँ पर सीजन की है, यहाँ पर कोई रीज़न है कि तुम मुझसे पूछ रहे हो। भाई यहाँ पर बोलने में कितनी भी रिस्पेक्ट दे अपना एमसी, मन में तो उल्टा ही सोचता है ग्रैंड मास्टर के बारे में भी। कह रहा है कि तेरी मतलब क्या मैं तुझे रीज़न दूँ, और क्या रीज़न है कि तू यहाँ पर मुझसे पूछ रहा है, क्या वजह है। और यहाँ पर अपना एमसी सोच रहा होता है मन में जो मूवी है, नहीं अपने ग्रैंड मास्टर सोच रहे होते हैं कि जो मूवी है वो मतलब जानता था और मतलब बहुत अजीब सा था कि वो एक सिंपल क्वेश्चन का जो आंसर है ना उसमें बहुत ज़्यादा हेजिटेशन करता था और बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूज हो जाता था। और शायद से वो अभी एबल तो नहीं होगा कि एबल है कि मेरा आंसर कर सके, वो भी बिना हेजिटेशन के, क्योंकि अभी वो बहुत ज़्यादा अच्छा बिहेव कर रहा है। मैं मेंशन तो नहीं करना चाहूँगा लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि उसने हेजिटेशन दिखाई ही ना हो। और शायद से यही ग्रैंड मास्टर सोच रहे होंगे। तो यहाँ पर जो भी सोचा जा रहा था वो हमारा एमसी ही सोच रहा होता है। वो कहता है कि ये बंदा है जो ग्रैंड मास्टर है, वो चाहते हैं कि जो मूवी है उसको श्योर कर लें कि ये बंदा सही है कि नहीं है, और ट्रॉली ये जानना चाहते हैं कि जो इसकी मास्टर की डेथ है ये उससे उभर पाया है कि नहीं। और शायद से ये जानते हैं मतलब चाहते हैं कि ये मेक श्योर कर लें कि बस मैं प्रिटेंड नहीं कर रहा हूँ और मैं डिटरमाइंड हूँ कि मतलब आंसर दे पाऊँ। और साथ से जो मेरा आंसर है वही डिपेंड करता है कि मेरी कंडीशन क्या होगी। और इस केस में हमें वही नेचुरल आंसर देना चाहिए जो कि वो बंदा चाहता है, सुनना चाहता है, तो वो दे देता है। वो कहता है कि जो फाउंडेशन है हमारे माउंट होसेक्ट की वो बहुत ज़्यादा ही 6 यूनिटी ब्लेड है। तो अपने जो ग्रैंड मास्टर होते हैं वो कहते हैं हाँ ये सही है। तो अपना एमसी सीधे बम फोड़ते हुए कहता है कि जो सेकंड जनरेशन की डिसाइपल हैं उनकी जो फाउंडेशन वो पूरी तरीके से गंदगी है, एकदम मैस है। और भाई वो पूरी तरीके से शौक ये क्या बोल दिया। और अपना एमसी सोच रहा होता है कि मैं सच में ये सब बोल दिया है, ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है। और अपना एमसी कहता है अगर हमें इसे एक्यूरेटली कहूँ तो फिर ये ऐसा होगा कि जो फाउंडेशन है वो इनके पास है ही नहीं। और वो और शौक हो जाते हैं ये सुनने के बाद तो। और अपना एमसी मन में सोचता है कि यहाँ पर ये जो ग्रैंड मास्टर हैं माउंट हुआ के, मैं श्योर हूँ कि ये इतना तो जानते होंगे करेंटली कि जो सेकंड जनरेशन की डिसाइपल हैं उनकी स्टेट क्या है अभी करेंटली। और यही चीज़ें हैं जो ये सुनना चाहते थे और शायद से मेरे थॉट पढ़ भी पा रहे हों। और मैं श्योर हूँ कि यहाँ पर ये कंफर्टेड होंगे कि कोई ऐसा मिल जाए जो कि तुम्हारी जैसी चीज़ों को नोटिस कर पाए। और वो पूरी तरीके से शौक होते हैं। और अपने हमसे कहता है ये कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है, मन में ही कह रहा है वो कि जो मूवी है उसकी कंडीशन, और वो मन में सोच रहे होते हैं जो मूवी है उसकी कंडीशन तो और बुरी होती जा रही है। तब हमें यहाँ पर चांद का सीन दिखाया जाता है और एक और बार दिखाया जाता है। फिर यहाँ पर बुक पड़ी होती है जहाँ पर अपना एमसी और ग्रैंड मास्टर बैठे होते हैं। अपना जो ग्रैंड मास्टर होते हैं वो मन में कह रहे होते हैं ये बच्चा, ये रियली मुझे वो नहीं लग रहा है जिसे मैं जानता हूँ। वो चाइल्ड जो कि पूरी तरीके से इनोसेंट था और जिसका हार्ट इतना भी कड़क नहीं था कि वो जवाब तक के दे सके सीधे सीधे और किसी को ऑफेंड कर सके। आखिर ये सब ऐसे एंड कैसे हो रहा है? बस इस वजह से कि हमारे ऊपर अटैक हुआ डार्क नाइट पैलेस का, कि ये बंदा खुद को पनिश कर रहा है इस चीज के लिए। बस इसी वजह से कि ये अकेला बंदा है जो कि वहां से सरवाइव करके आया है। और ऊपर से जो इसके मास्टर हैं फर्स्ट जनरेशन डिसाइपल हैं और एल्डर्स मर गए इसलिए। और अगर ये केस है तो मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। ये इस बंदे का बर्डन नहीं है। अपना एमसी कहता है मैं पहले से ही जानता हूँ। वो पूरी तरीके से शौक
अबे क्या जानता है, मतलब क्या कहना चाह रहा है? तो अपना एमसी बताता है कि मैं ये सही से जानता हूँ कि जो सेकंड जनरेशन के डिवाइबल हैं वो पूरी तरीके से वर्ष हो चुके हैं 6 यूनिटी ब्लेड में। और रीजन बस यही है कि जो स्वॉर्डमैनशिप है 6 यूनिटी ब्लेड वो यहाँ पर सबसे पहले सिखाई जाती है माउंट हुआ में जब आप एंटर करते हैं। लेकिन अगर आप कंपेयर करो जब इन लोगों ने फर्स्ट टाइम इसे लर्न करा था, अगर इस स्टेट से जो कि ये अभी कर रहे हैं, तो ये कुछ ज़्यादा ही वर्स्ट हो जाता है। और करेंटली तो जो 6 यूनिटी ब्लेड है वो बहुत ज़्यादा ही वर्स हो रही है इनकी। अपने जो ग्रैंड मास्टर होते हैं वो कहते हैं क्या तुम ये कहना चाह रहे हो जो इनकी ट्रेनिंग है और जो इतने टाइम का जो इनका वर्क है वो बहुत ज़्यादा ही वर्स हो रहा है जो इनके पास्ट में था उससे अभी? और कहते हैं तो फिर तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? अपना एमसी बताता है उन्हें, भाई ग्रैंड मास्टर को बता रहा है ये सब, इसकी सब पढ़ रखा होगा फिर भी फालतू का। अब इतना सारा मैं किसे बताऊं, चलो बता ही देते हैं। तो भाई वो बोलता है कि यहाँ पर टॉप रेटेड सेक्ट हैं, उनके पास अपनी जो डिफरेंट वैल्यूज होती हैं और डायलॉजीज होती हैं ऑन पर शो होते हैं। और भाई मैं पूरी तरीके से तुम्हें समझाने वाला, जो डिफिकल्ट वर्ड है तुम खुद सर्च कर सकते हो और इतनी खास इन्फॉर्मेशन भी नहीं है ये। फिर वो कहता है कि ये नेचुरली इम्प्लीमेंट होता है कि जो मार्शल आर्ट टेक्निक होती हैं वो एक सेक्ट की होती हैं। जो मार्शल टेक्निक होती हैं वो एक्सप्रेशन होते हैं कि जो रास्ता है सेक्ट का वो मार्शल आर्ट की तरफ जा रहा है। किस मार्शल आर्ट की तरफ जा रहा है, कैसे मार्शल आर्ट की तरफ जा रहा है? जो फर्स्ट ऑफ द ताओ एंड ताओइस्ट ब्लेड थी ऑफ विजडम थी वो यहाँ पर वुडांग सेक्ट से बिलोंग करती थी। और जो हर्टलिंग्स एंड स्वॉर्डमैनशिप थी और जो ब्लेड ऑफ सिल्वर मूनलाइट थी वो यहाँ पर डेंग सेंग सेक्ट से बिलोंग करती थी। द ब्लेड ऑफ अजूर क्लाउड एंड रेड सनसेट एंड द 4000 सेवरिंग लाइट ऑफ द किंग चेंग स्कूल से बिलोंग करती थी। और फिर वो कहता है ये जो टेक्निक्स हैं वो बस एग्जाम्पल हैं कि हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। जो भी हो, मास्टरिंग करना एक मार्शल स्किल को ये कोई ऐसी बात नहीं है जो तुम ऐसे ही कर लोगे बस अपनी जो फिजिकल ट्रेनिंग है उसे करके। लेकिन तुम इसे कर सकते हो जब तुम अंडरस्टैंड कर लो और एक्सप्लोरेशन कर दो एक सेक्ट के वे को और उसके मेंटल ट्रेनिंग को। मतलब जो सेक्ट का रास्ता होता है किस तरफ वो बढ़ रहा है और क्या करना चाह रहा है, वही होती है इनकी मेंटल ट्रेनिंग। और जो ग्रैंड मास्टर होते हैं वो सोचते हैं ये भी बहुत ज़्यादा ही काम लग रहा है और सीरियस भी और बहुत ज़्यादा ही प्रिसाइज है अपने वर्ड की चॉइस के लिए। और सोचते हैं मैं पूरी तरीके से श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन ये मुझे रिमाइंड कराता है थोड़ा बहुत हियोंजू के बारे में जो कि अपने एमसी का फ्रेंड भी था पिछली लाइफ में। अपना एमसी कहता है जो सेकंड जनरेशन के डिसाइपल हैं वो बस फोकस करते हैं प्लम ब्लॉसम ब्लूमिंग में। लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ कि ये कोई बुरी चीज़ है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। लेकिन ये नेसेसरी नहीं है कि तुम इस चीज़ को अच्छा ही बोलो। तो फिर जो ग्रैंड मास्टर होते हैं वो कहते हैं कि तो फिर तुम क्या प्रपोज करना चाह रहे हो, यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हो, ऐसे ही कुछ समझ लो। अपना एमसी कहता है कि हमें बस चाहिए कि हम हेल्प करें और यहाँ पर रियलाइजेशन करवाएं इन लोगों को कि जो यहाँ पर लर्निंग फेम टेक्निक्स होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा ही फेम्ड होती हैं उनको यहाँ पर इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है और उनमें कोई एहसास नहीं होता है मार्शल आर्ट का। यहाँ पर इन्हें एक्सप्लोर करना चाहिए और अंडरस्टैंड करना चाहिए उस रास्ते को जो कि हमारा सेक्ट फॉलो करता है और ट्रेन करना चाहिए एंडलेसली जिससे कि ये ही इनकी लाइफ हो। और यहाँ पर एकदम से उसका फॉर्म बदल के यहाँ पर अपना जो फ्रेंड होता है वो बन चुका होता है ये। और कहता है ये जो प्रोसेस है वो पूरी तरीके से एक ट्रू एसेंस होती है मार्शल आर्ट की। और अगर इसे अदर वर्ड में कहा जाए तो बस ऐसा कह लो कि यहाँ पर हम प्लम ब्लॉसम कर रहे हैं और जो प्लम ब्लॉसम की जो टेक्निक होती है उसके आगे भी बहुत सारी चीज़ें हैं अगर हम इसे अदर वर्ड्स में बात करें तो। इधर जो मास्टर होते हैं पूरी तरीके से शॉक हो चुके होते हैं, क्या हियोंजू? और फिर कह रहे होते हैं कि यहाँ पर कुछ अजीब सा लग रहा है मुझे, ये बस थोड़ी थोड़ी सी इमेज है लेकिन फिर भी जो रीज़न है कि मैं इसके अंदर हियोंजू देख रहा हूँ मूवी के अंदर अभी, शायद से इसलिए क्योंकि ये जो बंदा है वो पूरी तरीके से सेम शाइनिंग टैलेंट है हियोंजू की तरह। तो इसी वजह से जो हियोंजू होगा उसने जो मूवी का टैलेंट देखा होगा इसी वजह से उसे रखा होगा। और फिर वो कहते हैं कि जब हम
अगर ट्रेन नहीं करते हैं तो फिर जो प्लम ब्लॉसम है वो ब्लूम होता है। लेकिन अगर हमें इसे ब्लूम करना है तो हमें ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। यहाँ पर हम बिना ट्रेनिंग करे इसे ब्लूम नहीं कर सकते। अगर एक मैच्योर लाइक जैसे कि मैंने बोला कि यहाँ पर हमारा रास्ता है, हम इधर जाने वाले हैं, किसी चीज़ को फॉलो करने वाले हैं, वो जो मैच्योर हो चुका है तो वो एक एज के हिसाब से होता है और ये तुम्हारी एज में नहीं हो सकता है। ये बहुत ज़्यादा ही ट्रूली स्प्लेंडिड थॉट्स हैं तुम्हारे लिए। लेकिन तुम आगे क्या करने वाले हो? अपना एमसी बताने लग जाता है कि मैं इंस्ट्रक्शन दूंगा 6 ब्लेड के लिए। वो कहते हैं नहीं यार, तुम जो भी कर रहे हो, ट्रेनिंग कर रहे हो, वो अच्छा कर रहे हो भले ही से, वो अच्छी चीज़ है। लेकिन मैं बता रहा हूँ तुम्हें, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम यहाँ पर अपना जो पाथ है वो क्या है, तुम्हारा मूवी क्या चूज करने वाले हो तुम? अपना एमसी घड़ी सोच में, क्या ये पाथ? मैंने तो ऐसा कभी सोचा भी नहीं। अपनी आंखें बंद करते हैं और कहता है कि जब मैंने एनालाइज किया था जो मार्शल आर्ट है माउंट हुआ की उसे, तो मुझे कुछ ऐसा नहीं मिला कि जो मुझे प्रेस कर सके ऐसी चीज। लेकिन जब वो आईज होती हैं किसी की जो फोकस करती हैं बस प्रैक्टिकली सरवाइव करने की, तो भाई यहाँ पर मैं बस झूठ बोल रहा हूँ अगर मैं ये कहूँ कि जो डिसअपॉइंटमेंट है वो सेवरल थिंग के साथ आती है। और भाई मुझे भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर समझ नहीं आ रही थी, इन्होंने बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना रखा है, लेकिन यहाँ पर कुछ खास मतलब नहीं है क्योंकि आगे कुछ काम नहीं आने वाला है यहाँ पर। और अपना एमसी वहाँ पर सोच भी रहा होता है जब वो पढ़ रहा था कि यहाँ पर इनकॉम्परेट और ऐसी टेक्निक होती हैं वो कभी भी ऐसे हेवियर स्वॉर्ड के साथ ही यूज़ करी जाती हैं, लेकिन कोई यहाँ पर बिना स्वॉर्ड के कोई क्यों नहीं यूज़ करता किसी चीज़ को। और शायद से यही है जो अदर थॉट्स मेरे को आते हैं। तो फिर मेरा रीज़न क्यों है कि मैं यहाँ पर सब कुछ ब्रेक कर रहा हूँ? आखिर क्यों यहाँ पर कोई हैंड टू हैंड टेक्निक का यूज़ नहीं करता? आखिर क्यों कोई डिफरेंट टाइप की स्वॉर्ड का यूज़ नहीं करता? अगर ऐसा हो कि कोई ऐसा पाथ हो जो कि मैं चाहता हूँ, जो कि शायद से माउंट हुआ पे मिले ही ना, और क्या मैं यहाँ पर सही चीज कर रहा हूं? ये कुछ ज्यादा ही डिफिकल्ट है बस सोचने से ही, और इसी वजह से मैं इसे एगोनाइज करता हूं। लेकिन मैं इसे और ज्यादा नहीं हैंडल कर सकता मेरे फ्रेंड। दिस मैन ये शायद से वो नहीं है जो माउंट हुआ मेरे को दे सके, लेकिन मैं होप करता हूँ कि मैं तुम्हें डिसअपॉइंट तो नहीं करूंगा मेरे पाथ को लेके। और अपना एमसी अब बताने लग जाता है ग्रैंड मास्टर को कि ये कुछ ज्यादा खास नहीं है, और अपने मन में सोचता है यहाँ पर कुछ और खास नहीं है, बस मैं मूवी हूँ आफ्टर ऑल। और वो कहता है मैं विश कर रहा हूँ, मेरी विश है कि मैं कैरी करूँ मेरे मास्टर की विल को एंड फुल करूँ जो वॉइड है यहाँ पर पीछे छूट चुका है उनकी चीज़ों को, जैसे कि माउंट हुआ को। वो ये चीज़ वो मन में कहता है कि माउंट हुआ को, और कहता है सक्सीड और जो सरपासिंग है मास्टर को, ये बहुत ज़्यादा ही सही है। जो ड्यूटी होती है एक अप्रेंटिस की, और मन में कहता है उससे ज़्यादा मैं इन्विजन भी हो सकता हूँ, बन सकता हूँ। और अपने जो मास्टर होते हैं वो पूरी तरीके से शौक हो चुके होते हैं और कहते हैं मैं ये देख सकता हूँ एक रीज़न जिसकी वजह से मैं इस बंदे में योनजू को देख पा रहा था, वो ये नहीं था कि ये टैलेंटेड है, ये इसलिए था क्योंकि इस बंदे ने इनहेरिट किया है योनजू की विल को। और यहाँ पे वो मन में ही सोच रहे होते हैं ये सब कि ऑफ कोर्स इस बंदे के लिए ये जो पाथ है वो पूरी तरीके से डिफिकल्ट होने वाला है, और अगर इसे इसके साथ चलना है तो यहाँ पर न्यू मार्शल आर्ट और जो बिल्कुल भी इजी नहीं होने वाला है, लेकिन जो भी हो। और हंसने लग जाते हैं और कहते हैं कि मैं बिल्कुल भी हेल्प तो नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पर प्राइड और बहुत ज्यादा ही अच्छा फील कर रहा हूँ, और हंस रहे होते हैं और कहते हैं मैं देख रहा हूँ, मैं पूरी तरीके से श्योर हूँ कि जो तुम्हारे मास्टर है वो बहुत ज्यादा ही हैप्पी हो रहे होंगे ये सब सुनने के बाद एज वेल। और अपना एमसी भी कहता है थैंक यू ग्रैंड मास्टर। वो मन में सोच रहे होते हैं जो डिसाइपल है मैं वरीड था, क्योंकि ये बंदा खुद को ऐसा दिखा रहा था रियलायबल। और भाई तुम सोचो जब कोई बंदा खुद को एकदम से रियलायबल दिखाने लग जाए अपने को फिक्र तो होगी। ये एक मेरेकल था कि यहाँ पर मेरा जो कॉन्सर्न था वो पूरी तरीके से टर्न हो चुका है यहाँ पे एक्सपेक्टेशन से। जो अनअवेयरिंग था डिटर्मिनेशन वो इसकी आईज में थी, वो मुझे कन्विंस कर चुकी हैं।
और वो इधर मून की तरफ देखते हुए बताते हैं जो सेंट होती है प्लम इन द स्नो, ये कोई टेक्निक का नाम है। द सेंट ऑफ द प्लम ब्लॉसम दैट इंड्योर डिस्पाइट द बिटर कोल्ड ऑफ विंटर इज स्पेशली स्ट्रॉन्ग। मैं इनेबल हूँ कि मैं प्रोटेक्ट करूँ द प्लम ब्लॉसम ऑफ माउंट हुआ को। जो एक बंदा था जिससे मैं लड़ा था उससे मैं रोक नहीं पाया, लेकिन जो भी हो हम यहाँ पर हार चुके हैं मैनी ब्लॉसम्स को, यानी मैंने खिले हुए फूल को, ऐसा समझ सकते हो तुम। यहाँ पर जब भी मैं ब्लॉसम लूँ तो यहाँ पर तुम समझ सकते हो खिला हुआ फूल। और यहाँ पर एक और ऐसा बंदा है जो कि यहाँ पर बना तो नहीं है, लेकिन वो अभी प्रिपेयर हो रहा है ब्लूम होने के लिए, यानी खिलने के लिए। और यही मेरी ड्यूटी होगी कि मैं उसे सर्वाइवर करूं, उसे प्रोटेक्ट करूं और मेक श्योर करूं कि वो ब्लूम हो जाए, मतलब ब्लॉसम हो जाए। यहाँ पर बहुत सारे फ्लावर हैं बाहर प्लम ब्लॉसम के, जो कि माउंट हुआ पे हैं। अपना एमसी सोचता क्या, और वो कहते हैं लेकिन क्या तुम जानते हो एक रीजन जहाँ पर हमने चूज किया बस प्लम ब्लॉसम को पर्टिकुलरली फॉर हमारे सेक्ट के लिए। अपना एमसी कहता है एक रीजन, मुझे नहीं पता सर। वो कहते हैं तो फिर मुझे थोड़ा बहुत वर्थ तो है यहाँ पर ये सब बताने की, लेकिन वो कुछ बताते तो नहीं है, एकदम से उठ जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर मैं लव करता हूँ कि जो तुमने मेरे से बात करी और मुझे ये सब बहुत अच्छा लगा, लेकिन यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही टाइम ले चुका हूँ मैं तुम्हारा, तो फिर यहाँ पर इनफ होता है। और फिर ये लोग उठ जाते हैं और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है ये बाहर जा रहे होते हैं और पीछे मुड़ते हैं और कहते हैं कि मैं ये चीज़ को मेंशन करना ऑलमोस्ट भूल ही गया था, मैंने भी मेरे मास्टर को खो दिया था पहले, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कंपेयर हेड कर दें इस चीज़ को जिससे हम गुजर रहे हैं। एग्री जो एक और हर बंदा जो एक्सपीरियंस करता है वो अलग अलग इमोशन को एक्सपीरियंस करता है इसके बाद, लेकिन इस चीज़ को रिमेम्बर करना कि जो हमारी लाइफ और डेथ है वो एक दो साइड्स हैं कॉइन के, और जो लीड है जो एंड है वो लीड्स करता है एक न्यू बिगिनिंग को। ये एक नेचुरल ऑर्डर है थिंग्स का। और कहते हैं तो ऐसा मत सोचना कि जो ह्यूमन जो है उसकी डेथ एक एंड बन चुकी है, ऐसा ट्रीट करो कि ये एक फ्रेश स्टार्ट है और ये एक ब्लेसिंग है जो कि ह्यूमन जो तुम्हारे लिए छोड़ के गया है, और शायद से यही चीज़ तुम्हारे जो हार्ट है उसे हील करे। और मैं पूरी तरीके से श्योर हूँ कि तुम प्रीफर करोगे यहाँ पर इस चीज़ को अपने दिल में उतारने का। और अपना एमसी भी सोच रहा होता है एक ब्लेसिंग, ये कुछ ज़्यादा बेड वे नहीं है इस चीज़ों को देखने का। और कहता है थैंक यू ग्रैंड मास्टर। वो भी हंसते हैं और आगे चल जाते हैं और कहते हैं द प्लम ब्लॉसम स्वॉर्ड। अपना एमसी कह रहा होता है और यहाँ पर कोई बंदा हंस रहा होता है, हा माय डियर जूनियर, क्या जो तुम्हारी ब्लेड है वो तो बहुत ज़्यादा ही डिसेंट सी है, लेकिन जो तुम्हारी बॉडी है वो बहुत ज़्यादा पैथेटिक नहीं लग रही है तुम्हें। और अपना एमसी भी कहता है क्या मरना चाहता है क्या? और वो कहता है कितने ही ज़्यादा एरोगेंट और रेकलेस बन रहे हो तुम, लेकिन जो तुम्हारा एटीट्यूड है ना वो बिल्कुल परफेक्ट है कि तुम ग्रो कर सकते हो अपने मसल्स को। और उसका मुंह तो नहीं दिखाया जाता। और कहते हैं तो तुम क्या कह रहे थे? मैंने रिसेंटली डेवलप की है एक न्यू ट्रेनिंग रेजिमेंट को। यहाँ पर अपना एमसी ने बोला था कि तुम क्या कह रहे थे, और ये बोल रहा होता है। और वो बंदा कहता है क्या तुम अच्छा लगेगा तुम्हें जब तुम इसे ट्राई कर सकते हो। और अपना एमसी उसी चीज़ को ट्राई कर रहा होता है, यानी मसल बिल्ड कर रहा होता है। यहाँ पर उसने अपने पैर पे दो दो लोग्स को टांग रखा होता है और इधर वो पैर से लटका होता है। वो सोच रहा होता है जहाँ पर जो लेफ्ट हैंड है वो बॉडी है जो मोर इफेक्टिव होगी इस चीज़ के लिए। मैं ऐसा थिंक नहीं कर रहा हूँ कि जो मेरे पास एनकाउंटर था उस बंदे से, उस लुनेटिक बंदे से जो कि किंग था आयरन फिस्ट का, उसके साथ ऐसा हुआ कि एंड में उसे ही हेल्प करना पड़ा मुझे। और ये पूरी तरीके से लेग्ड करता था वो बंदा अपने ब्रेन में, यानी थोड़ा सा सटका हुआ था, लेकिन वो ट्रेनिंग रेजिमेंट था उसका वो था सेकेंड टू नन, और यही था उसका नाम उसके ट्रेनिंग सेगमेंट का। और वो कहता है इसे मैं बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से कर रहा हूँ, द मोर इम्पोर्टेंट इज जो रिजल्ट आने वाला है इसका। यहाँ पर एक बंदा आता है और कहता है कि सीनियर डिसाइपल, यहाँ पर ये टाइम ट्रेनिंग करने का नहीं है। अपना एमसी कहता है
यहाँ पर क्या हुआ यार? वो भी कहता है यहाँ पर हो ही चुका है ये सब। और यहाँ पर लड़की आई होती है, वो कहती है यहाँ पर टाइम आ चुका है। अपने हम से कहता है क्या कहना क्या चाह रही हो एक्चुअली, सही से बता। वो बताती है कि जो ग्रैंड मास्टर हैं उन्होंने हमें कहा गया है कि हमें जाना है और हमारा जो माउंटेन है उसके बाहर जाना है। और पर हमें दिखाया जाता है कोई एल्डर की मीटिंग बैठी होती है। यहाँ पर एक एल्डर होता है कि जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो डिस्कशन है हमारा जनरेशन ऑफ डिसाइपल का है, थर्ड जनरेशन ऑफ डिसाइपल का। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही डिलेड हो चुका है कि हमने यहाँ पर प्रिपरेशन करी हो एज पॉसिबल। और जो ग्रैंड मास्टर होते हैं वो कहते हैं कि नॉर्मली जो हमारे पास एडमिटेड हो जाते हैं अनदर जनरेशन के, लेकिन यहाँ पर सांगजी मेचर के उसमें यहाँ पर सब पूरी तरीके से फंस चुका है। और एक मोटा बंदा कहता है शायद से हमें यहाँ पर एडमिट करना चाहिए डिसाइपल को जाके आउटर रीसेक्ट में, और शो करना चाहिए पीपल को कि यहाँ पर जो माउंट हुआ है वो अभी भी यहाँ पर अलाइव है। और यहाँ पर हमारे जो ग्रैंड मास्टर होते हैं वो कहते हैं कि हाँ मैं एग्री करता हूँ ब्रदर बिग चुन। तो बिग चुन नाम है इस बंदे का। ये बंदा कहता है कि क्या तुम आउटर रीसेक्ट के बारे में बात कर रहे हो? जो भी हो हम यहाँ पर डिसाइपल तो भेज ही सकते हैं कि जो हमारा शांगसी आउटर रीसेक्ट है उसके बारे में कुछ पता चले और उसकी रक्षा भी कर सकें ये लोग। और कहते हैं कि ये एक बहुत ज़्यादा ही अच्छा चांस होगा। जो अनऑर्थोडॉक्स सेक्ट है का मतलब अनऑर्थोडॉक्स सेक्शन है और डार्क सेक्ट है वो ट्राई कर रहे हैं कि जो फिल कर दें पावर वैक्यूम को। तो अपने ग्रैंड एल्डर कहते हैं कि मैं एग्री करता हूँ उस चीज़ से, लेकिन मैं पीछे नहीं हटना चाहता हूँ। जो हमें आउटर रीसेक्ट के बारे में बताया जाता है, और भाई ये मैं बताने नहीं वाला हूँ क्योंकि तुम्हें भी अच्छे से पता ही होगा अगर तुमने देखी है तो मानवाद। एक सेक्ट होता है उसके आउटर रीसेक्ट वही होते हैं जो कि मतलब उससे उसकी ब्रांच में आते हैं, ऐसे ही समझ लो। उसकी छोटी छोटी ब्रांच होती हैं और एक मेन सेक्ट होता है। तो भाई यहाँ पर जो लोग थे वो आउटर रीसेक्ट से यहाँ पर मतलब आउटर रीसेक्ट के लोग नहीं, बहुत सारे इनके आउटर रीसेक्ट थे। तो इसकी वजह से जो लोग थे पहले वो यहाँ पर आ जाते थे कि माउंट सेक्ट की टेक्निक लर्न करने को मिलेगी और ये लोग एडमिट कर लेते थे। यहाँ पर हमारे जो ग्रैंड मास्टर होते हैं वो कहते हैं कि जो माउंट हुआ है उसने अपनी जो सांगसी नशे करे उसमें बहुत सारी चीज़ें लॉस कर दी हैं और यहाँ पर अपन हेल्प भी नहीं कर सकते, बस वरीड हो सकते हैं आउटर रीसेक्ट के बारे में। और जो प्लेस है जहाँ पर सफर कर रहे हैं जो मोस्ट सांगसी ये लोग हैं यार, सांगसी शायद से इनका जो माउंटेन है उनको बोलते होंगे आई थिंक। यहाँ पर हमारे ग्रैंड मास्टर कहते हैं कि अगर हम यहाँ पर डिसाइपल को भेज दें उस मेन स्कूल में से तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। हाँ लेकिन यहाँ पर एक अच्छी चीज़ होगी कि यहाँ पर जो लोग जाएंगे तो वहाँ पर जो लोग होंगे वो ये समझ जाएंगे कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें नहीं हुई हैं और उन्हें बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। यहाँ पर एक एल्डर होते हैं जो कि बोलते हैं कि लेकिन हमारे पास इतनी ज़्यादा मैन पावर नहीं है यार। और यहाँ पर कोई सोच रहा होता है कि ये जो प्लान है वो सिंपल है जो कि ट्रूथ होने वाला है, यहाँ पर सब सुन सकते हैं, लेकिन हमारे पास कुछ खास लग्जरी नहीं है यहाँ पर। द फैक्ट ये है कि जो हमारा मैटर है हम पोस्टपोन भी नहीं कर सकते आगे। तो एक जो एल्डर होते हैं वो कहते हैं कि तो फिर हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए? क्या हमें जो सेकंड जनरेशन के डिसाइपल उन्हें अभी भेज देना चाहिए या फिर थोड़े टाइम बाद एक्सपीरियंस करने के बाद उन्हें थोड़ा बहुत भेज देना चाहिए या फिर अभी भेज के उन्हें एक्सपीरियंस करवाना चाहिए पब्लिक के बारे में? तो यहाँ पर एक बंदा कहता है हाँ ये बहुत ज़्यादा ही सही बात है, मैं इस चीज़ से अग्री भी कर रहा हूँ। दूसरा एल्डर कह रहा होता है, अपने वो एल्डर कहते हैं कि जो आउटसाइड है वो अभी भी बहुत ज़्यादा ही ट्रोमाटाइज हो जाएगा उनके लिए, तो ये कुछ खास लग नहीं रहा है मेरे को। तो वहाँ पर जो ग्रैंड मास्टर होते हैं वो कहते हैं कि तो फिर हम कैसे पिक करने वाले हैं जो यंग से यहाँ पर अपने ग्रैंड मास्टर नहीं कह रहे हैं, वो कोई और कह रहा है आई थिंक कि यहाँ पर हम कैसे पिक करने वाले हैं मोस्ट एक्सेप्शनल यंग मास्टर्स को, मतलब यंग वंस को जो भेजे जाएंगे। तो एक बंदा कहता है कि शायद से हमें यहाँ पर इसी चीज़ के बारे में बात कर रही है कि शायद से हम थ्री ब्लॉसम को ही भेजने वाले हैं। और अपने जो ग्रैंड मास्टर होते हैं वो कहते हैं कि हमें शायद से मूवी को इनके साथ भेजने चाहिए। तो वो भी कहता है जल्दी जल्दी में हाँ हाँ सही सही रहेगा, जो मूवी है उसको कुछ भी नहीं होगा, इन लोगों के ट्रबल भी नहीं होगा। वहाँ पे जाके उसे रियलाइज होता है ये क्या बोल दिया,
सारे एल्डर भाई भंड। ये क्या बोल दिया भाई ग्रैंड मास्टर ने। वो दूसरा बंदा कहता है सर मैं चिंता कर रहा हूँ कि यहाँ पर हम मूवी को भेज देंगे तो वहाँ पर कुछ खास आइडिया नहीं है ये आपका। अब ग्रैंड मास्टर के सामने क्या बोलेंगे ये लोग। ग्रैंड मास्टर बोलते हैं कि मैंने बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट देखी हैं उस बंदे में 1 मंथ के करीब, मतलब मैं उसे ऑब्जर्व करते आ रहा हूँ और मैं पूरी तरीके से श्योर हूँ कि वो वहाँ पर फाइन रहने वाला है। और यहाँ पर जो ब्लोसम और स्वॉर्ड है उसके बारे में थोड़ा बहुत बताया जाता है जो कि मैं तुम्हें नहीं बताने वाला, क्योंकि यहाँ पे ब्लेंड कर दिया है, क्योंकि बातें खत्म हो चुकी हैं। लेकिन वो मन में सोच रहे हैं ऐसी ऐसी बातें वहाँ पर चल रही है उनकी। और यहाँ पर हमें एक सिटी का सीन दिखाया जाता है जो कि होती है पूसांग, पोसांग जो भी है, पोसियोंग। और फिर अपना एमसी कहता है नॉट बैड, पॉटी पॉटी। ठीक है, वापस आते हैं जहाँ पर जो दूसरी डिसाइपल होती है कहती है सीनियर डिसाइपल इधर देखिए। अपना एमसी सोच रहा होता है कि देखने में ऐसा लग रहा है कि एक बहुत छोटा मोटा टाउन है, लेकिन मैं पूरी तरीके से श्योर हूँ यहाँ पर अल्कोहल तो काफ़ी अच्छी मिलती होगी। और जो लड़की होती है वो कहती ये चिकन है और ये कितना ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है, ये डिश कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है, जो हम खाते हैं वो तो कुछ ज़्यादा ही अजीब होता है, ये कितना ज़्यादा डिलीशियस लग रहा है। उसके मुंह से पानी निकल रहा होता है ब्रो। और जो हमारा मुझे ने तो कहता है मुहुआ, मतलब मुहुआ नाम है इस दंदी का, तो कहता है मुहुआ यहाँ पर मत भूलो यार कि हम यहाँ पर हमारे माउंट वेसेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जब तक कि हम ये यूनिफॉर्म पहने हैं। और वो भी कहती है अरे मैं जानती हूँ लेकिन ये यार कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। वो भी मुहुआ करते हुए आगे चल रहे होते हैं। यहाँ पर अपना एमसी देख लेता है कि यहाँ पर कोई ना कोई तो आया है। वो भी अपनी हड़बड़ाहट में चल रही होती है कि देखो देखो ब्रदर मुजिन कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, आपके भी मुंह में पानी आ रहा होगा एनीथिंग। और फिर जो अपना वो बंदा होता है वो आके मतलब टकरा ही जाता है। वो भी सोचती है, पीछे देखती है ये क्या हो गया। यहाँ पर दोनों ग्रुप में थोड़ा बहुत देखते हैं ये लोग। अपना जो मुजिन होता है वो एकदम से जो मुंह है उसे कहने लग जाता है कि आखिर तुम ऐसे क्यों खड़ी हो, वहाँ पर अपोलोजाइज करो। इतने में अपना एमसी वहाँ पर रोक देता है उसे। वो जो बंदे होते हैं वो कहते हैं ओह टू प्लम ब्लोसम, क्या तुम सेकंड जनरेशन डिसाइपल हो माउंट हुआ के। भाई टू प्लम ब्लोसम से ऐसा समझ लो कि इनके क्लोथ पे कुछ बना हुआ होता होगा, तो ये लोग पहचान गए। तो वो कहते हैं कि मैं ऐसा गेस कर रहा हूँ कि तुम यहाँ पर एक विजिट के लिए आए हो, कि जो यहाँ पर पीपल है माउंट वेसेट के उन्हें यहाँ पर सिखाया नहीं जाता कि यहाँ पर अपोलोजाइज भी करना होता है। वो भी कहती क्या, और कहता है कि तुमने यहाँ पर मेरे को आके धक्का लगाया फर्स्ट और मैं विक्टिम हूँ और तुम यहाँ पर मेरे को ऑफेंड भी कर रही हो, यहाँ पर तुम्हें अपोलोजाइज करना चाहिए। और अपनी मुंह भी कहती क्या तुम क्या कह रहे हो, तुमने यहाँ पर मेरे को आके धक्का मारा है। और वो बंदा भी कहता है तुम थी वो जिसने यहाँ पर किया, तुम्हें अटेंशन रखनी चाहिए कि तुम कहाँ पे जा रही हो। अपना एमसी सोच रहा होता है कि अगर इनका जो क्लोथ है उसे देखा जाए तो ये शायद से डार्क सेक्स होंगे। और कहता है शायद से ये यहाँ पर एडवांटेज ले रहे हैं कि जो हमारा प्रेजेंस है आउटर रीसेट की वो कम हो चुकी है, इस वजह से एडवांटेज ले रहे हैं। लेकिन ये बादशाह लोग, इन लोगों की इतनी हिम्मत कि इतने बोल्ड हो रहे हैं कि यहाँ पर ये फाइट लेना चाह रहे हैं माउंट वेसेट से। अपना एमसी बजा देगा इन्हें, देख लेना। और उसके बाद वो कहता है जो माउंट हुआ है वो सफर कर रहा है भलाई से लॉसेस से ड्यूरिंग द सांगसी मैसेकर, लेकिन फिर भी इन वीक लोगों की हिम्मत कैसे हुई इन लोगों की कि यहाँ पर ये मैस फैलाए हैं, वो भी माउंट हुआ वालों के सामने। और कहता है ये जो लोग हैं यहाँ इनके पास कुछ न कुछ तो सपोर्ट होने वाला है, मतलब बेकिंग होने वाली है। मैं ये नहीं जानता कि यहाँ पर कौन होने वाला है, लेकिन मैं इस चीज को इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं मानता अभी के लिए, कुछ भी हो। लेकिन यहाँ पर ये जो बच्चे हैं यहाँ पर एक्सपीरियंस लग रहा है एक बंदा इनमें से, और शायद से था गए आई लाइक थिंग्स। लेकिन यहाँ पर अपना एमसी सोच रहा होता है कि ये बंदा एक्सपीरियंस है, लेकिन ये बंदा तो कुछ ज्यादा ही हरामी निकल जाता है, कहीं और ही देख रहा होता है। अपना एमसी भी देखता है और डायरेक्ट उसकी स्वॉर्ड वहां पर उसकी आंख के पास जाके रुकती है। और भाई अगर 1 इंच भी दूर होता ना अपनी उसकी आंख पूरी नहीं थी। अपना एमसी कहता है आखिर तू देख कहाँ रहा है बे। और जो मुआ भी कहते हैं सीनियर डिसाइपल, वो कहता है आखिर तुम करना क्या चाह रहे हो। अपना एमसी कहता है कि मैं शुरू से जानता हूँ कि तुम यहाँ पर शुरू से बस इसी पर्पस के लिए आए हो और यहाँ पर तुम यहीं पर चल रहे थे। और कहता है अपना वो बंदा कहता है अपना एमसी कहता है कि शायद से तुम यहाँ पर हमसे पब्लिक आउटिंग में आए थे, हम यहाँ पर इसलिए रिएक्ट कर रहे थे और शायद से तुम यहाँ पर अपनी प्लेस तक के नहीं जानते हो, यहाँ पर तुम हमसे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो सालो। और कहता है
क्या तुमने रियलाइज नहीं किया कि तुम्हारी यहाँ पर इज्जत क्या है माउंट सेट के सामने? और कहता है, और मैं ये सोच रहा हूँ कि यहाँ पर डार्क सेट क्या कर रहा है, और वो भी डार्क सेट हमें लुक डाउन कर रहा है माउंट को। और वो बंदा सोचता है, क्या ये बंदा कैसे पता चल गया इसे कि हम डार्क सेट से बिलोंग करते हैं? डोंट शिट, हमें यहाँ से कुछ ना कुछ करके निकलना होगा, मुझे कुछ करना होगा। वो भी अपोलोजाइज करते हुए कहता है कि हमसे मिस्टेक हो गई यार। आपने हमसे कहता है, भाड़ में जा, मैं तुम्हारे अपोलोजाइज का कुछ नहीं कर सकता भाई, निकल यहाँ से। बस अपना जो फ्रेंड है उससे सोच ले, अगर तू जरा सा भी हिला उसकी आइज यहाँ से खत्म। और कहता है, जो अपने लिप्स है ना उन्हें चिपका और यहाँ से फुट ले फटाफट। और वो भी ये बच्चा ये ऐसे साउंड क्यों कर रहा है यार कि ये कुछ ज्यादा ही बड़ा है। और इधर अपना एमसी भी देख रहा होता है। ये लोग भाग जाते हैं। अपनी जो मुआ होती है वो कहती है कि आई एम सॉरी सीनियर डिसाइपल। अपना एमसी कहता है कि वही थे जो कि रॉन्ग थे, तुम्हें अपोलोजाइज करने की घंटा भी जरूरत नहीं है। अपना मोचेल कहता है कि देखने में ऐसा लग रहा है जैसे कि वो डार्क सेट से कि कुछ ज्यादा वर्ष नहीं हो गया जितना सोच भी नहीं सकते हम। अपना एमसी पीछे पलटता है और कहता है कि शायद से तुम इसे देखने के बाद अभी भी शौक में हो, लेकिन यहाँ पर हमें रूम पे बढ़ना चाहिए और कुछ फूड वूड भी ले लेना चाहिए और खा लेना चाहिए। यहाँ पर अपनी जो मुआ होती है वो कहती है कि ये कितना ज्यादा अच्छा डिलीशियस लग रहा है, जल्दी से जाकर हमें सीनियर डिसाइपल लेना चाहिए, मैं तो वहाँ पर बहुत कुछ खाने वाली हूँ। वो भी कहता है श्योर श्योर। अपना यहाँ पर मूजिन सोच रहा होता है कि वो बास्टर्ड वो थे जिन्होंने ये सब स्टार्ट किया था, लेकिन ये मैंने नोटिस नहीं किया और मैंने मुआ को कहा कि अपोलोजाइज करे। मैं बस यहाँ पर कंसर्न कर रहा था कि जो हम यहाँ पर बाहर निकले हैं तो यहाँ पर हमें वार्निंग होनी चाहिए कि यहाँ पर हम कुछ करें ना, क्योंकि भाई हमने यहाँ पर पेन रखी है जो माउंट है उसकी ड्रेस, तो मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि यहाँ पर कोई भी यहाँ पर हम प्रॉपर वार्निंग दे सकते हैं इन लोगों को। और यहाँ पर ये लोग हमें लुक डाउन कर रहे थे, व्हाट द हेक। जो सीनियर डिसाइपल हैं उन्होंने पूरी तरीके से अटेंशन में रहे और वहाँ पर उन्हें अप्रोच भी करा वार्निंग के लिए। इसका मतलब ये कि वो यहाँ पर अपनी जो आइज है वो इधर उधर फैला के रखते हैं और उन्होंने एक छोटी से छोटी चीज भी देख रखी है। ऊपर से वो चलते हैं तो वो कितने ज्यादा रिलैक्स लगते हैं यहाँ पर जब ये सब करते हैं। लेकिन मैं पूरी तरीके से श्योर हूँ कि वो बंदा अपना बेस्ट दे रहा है, लेकिन फिर भी छुपाने की कोशिश कर रहा है। जो सीनियर डिसाइपल हैं वो बस ये चाहते हैं कि मतलब हम उनके ऊपर रिलाई करें और ऐसा हमारे साथ कुछ ना हो, तो ये एक्टिंग कर रहे हैं कि ये एक्सपीरियंस है, लेकिन ये भी तो ऐसा नहीं हो सकते क्योंकि मैं। और इधर अपना एमसी भी सोच रहा होता है कि शायद से मुझे उस बंदे की ना जो आंख थी ना वो फोड़ ही देनी थी। भाई वो इतना सीधा समझ रहा है अपने एमसी को कि भाई कुछ आता ही नहीं, और इधर अपना एमसी बात कर रहा है कि फोड़ देनी थी सीधा आंख। और फिर वो भी बोल रहा होता है अपना मुजिन की आफ्टर ऑल जो सीनियर डिसाइपल हैं वो भी तो कभी भी बाहर नहीं निकले ना माउंट सेट से। बहस की भाई कितने ज्यादा मजा आ रहे हैं भाई, मेरे को खुद पढ़ने में मजा आ रहे हैं। यहाँ पर अपना जो मुजिन होता है वो सोच रहा होता है कि मैं पूरी तरीके से प्रॉमिस करता हूँ सीनियर डिसाइपल की मैं यहाँ से बेटर होने की कोशिश करूंगा और मैं श्योर करता हूँ कि मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं छोड़ने वाला हूँ, कुछ भी देखना सब गौर से देखूंगा। और एकदम से अपनी आंख खोलता है और कहता है कि यहाँ पर किसी की हिम्मत नहीं होगी कि हमें लुक डाउन कर दे। और फिर ये लोग यहाँ पर बैठे होते हैं। भाई जो मुजिन है वो इतनी गंदी तरीके से ताड़ रहा होता है ना उस वेटर को, भाई वेटर को पसीने आ गए। भाई मैं मैनू में लड़की नहीं हूँ बे, क्या मेरे को क्यों बोल रहा है लिटरली ब्रो। यहाँ पर अपना जो एमसी होता है वो थोड़े बहुत ऑर्डर दे देता है, वो भी कहता है थैंक यू सर और फटाफट से निकल जाता है वहां से। और जो ये लोग भी होते हैं खा लेते हैं। अपना एमसी ने कुछ ज्यादा ही ठूसा होता है और लोगों से कह रहा है कि तुमने कुछ खास खाया नहीं, लगता है जो तुम्हारी ट्रेनिंग है वो अच्छी चल नहीं रही है। वो भी कहता है ऑफ कोर्स नॉट यार, यहाँ पर सब सही है लेकिन आपने कुछ ज्यादा ही खा लिया है। और अपनी जो मुआ होती है वो कहते हैं कि अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर सब कुछ नाइस चल रहा है। जो हमारे ग्रैंड मास्टर थे, लेकिन हम करें क्या, क्योंकि जो हमारे ग्रैंड मास्टर थे उन्होंने एक्चुअल टास्क तो हमें दिया ही नहीं। लेकिन अगर हम यहाँ पर बाहर आ चुके हैं तो यहाँ पर हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि हम करें तो करें क्या। अपना एमसी उसे समझाता है कि क्या तुम भूल गई यहाँ पर क्या इंसिडेंट हुआ था अभी अभी। वो कहते हैं इंसिडेंट, चलो फिर वापस देखता हूँ मैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो हम यहाँ पर बस एक फाइट में पड़ने वाले थे और यहाँ पर हमें रूम ढूंढना था और फूड। और फिर उसे एकदम से याद आता ओ डार्क सेक्ट। जो ग्रैंड मास्टर थे उन्होंने हमें कहा था कि हम हमारे जो डिसीजन है उसे वापस ले सकते हैं। अपना एमसी कह रहा है। तो फिर मैं ये सोच रहा हूँ कि क्यों ना हम
जो डार्क सेट वाले हैं वो बास्टर्ड हैं, उन्हें एक लेसन सिखा के आए हैं। आखिर तुम क्या सोचते हो यार गाइज? मुझे लग रहा है बहुत गंदा मारने वाला है अपना एमसी उन लोगों को। यहाँ पर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये लोग बात कर रहे होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हमें सिंपल सी इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, वो ही सफिशिएंट होगी। और आप क्या सोचते हैं ब्रदर मुजिन? तो मुजिन बोलता है कि मैं बस ये सोचता हूँ कि हमें बस डिस्कस करना चाहिए एक और बार और गैदर करना चाहिए इन्फॉर्मेशन को, ये बहुत ज़्यादा ही गुड आइडिया होगा। और दूसरा बंदा के इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, क्या तुम भी अग्री कर रही हो मूवा? व्हाट अबाउट ब्रदर मूचल? मूचल भी कहता है मैं बस ये सोच रहा हूँ कि हमें फोकस करना चाहिए इन्फॉर्मेशन को गैदर करने के लिए। तो फिर ठीक है, यहाँ पर सब यही करना चाहते हैं तो फिर देखते हैं। तो फिर यहाँ पर अपना कोई एमसी आ चुका होता है यहाँ पे, और ये लोग बहुत सारे होते हैं। ये एक लड़की को छेड़ रहे हुए होते हैं और कहते हैं फिर हमने डिसाइड किया कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी पॉसिबल हो पाएगी इन्फॉर्मेशन को लेंगे डार्क साइड के बारे में टुमारो नाइट तक के। और यहाँ पर अपना एमसी आ चुका होता है और यहीं से हमारा जो चैप्टर है वो यहीं पर ख़त्म हो चुका है। और भाई मुझे पता है कि जो वीडियो है वो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो अगला अगर तुम्हें 5 चैप्टर ही मिलेंगे, क्योंकि भाई मेरे को भी अच्छा नहीं लगता है कि मैं एक एक चैप्टर एक्सप्लेन करता हूँ। तो भाई अब से तुम्हें यहाँ पर 4 से 5 चैप्टर मिलेंगे, वो भी 4 से 5 दिन में। तो भाई मैं मिलूंगा तुम्हें अगली वीडियो में। गुड बाय।